ड्रामे की शुरुआत में फीमेल लीड शु किंगरान एक बॉक्स ओपन करती है और टोटली शॉक हो जाती है। अल्ट्रा थिन प्रोटेक्शन ऐसा बोलकर फटाफट उन सबको बॉक्स में डाल देती है। तभी मेल लीड शेन हुआईजी वहां आता है और उसके क्लोज आकर उसे किस करने लगता है। फिर कुछ टाइम पहले का सीन दिखाते हैं। किंगरान बार में होती है। वह लू जीचेंग को 5 साल से चेस कर रही होती है। तभी जीचेंग उसके पास आता है और उसे कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ड्रिंक करो। किंगरान की दोस्त कहती है, तुम जानते हो ये ड्रिंक नहीं करती, फिर भी तुम इसे कह रहे हो। तभी किंगरान उसे चुप करवा देती है और ड्रिंक करती है। जिचेंग कहता है, तुम तो सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो। फिर किंगरान इंजर्ड हो जाती है। जिचेंग कॉल पर उसे खुद से हॉस्पिटल जाने का कहता है। ये सुनते ही किंगरान बहुत अपसेट हो जाती है। अगले सीन में किंगरान जिचेंग को बर्थडे सरप्राइज देती है। वह उसे अपनी एक्स समझकर हक करता है और कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी वहां पर लोग कहते हैं, इसमें इतनी हिम्मत है कि इसने कियान का नाम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ले लिया, बहुत गमेबाज है। फिर किंगरान और जिचेंग की सगाई का दिन दिखाते हैं। किंगरान टेबल पर रखे गिफ्ट को देखती है और सोच में पड़ जाती है। जिचेंग ने हमारे फ्यूचर की पहले से तैयारी की है। तभी उसकी नजर जिचेंग और कियान की फोटो पर जाती है। तभी लू जीचेंग वहां आ जाता है और उसके हाथ से बॉक्स ले लेता है। किंगरान कहती है, ये क्या है? तो जीचेंग कहता है, तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम कितनी नैरो माइंडेड हो। तभी किंगरान रोते हुए कहती है, तुम मुझे ऐसा कह रहे हो? हमारी एंगेजमेंट हो गई है और तुम अपने पहले प्यार के बच्चे की किचेन उसे दे रहे हो। जिचेंग कहता है, कियान की डिवोर्स हो गई है, वह वापस चाइना आ गई है, इसलिए मैंने उसके लिए गिफ्ट रेडी करवाया। वह कहती है, अगर यह सिर्फ गिफ्ट है तो इस पर क्यों लिखा है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तुम्हारी मुझसे शादी हो रही है और वेट तुम उसका करोगे। उसने तुम्हें छोड़ दिया था और अब वह किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी जिचेंग उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, अपनी हद में रहो और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो चली जाओ यहाँ से। तभी किंगरान वहां से जाते हुए रिंग टेबल पर रखकर चली जाती है। फिर किंगरान बारिश में रोड पर चल रही होती है। उसकी मोम का कॉल आता है। वह कहती है, तुम और जिचेंग कब घर आओगे? ये सुनते ही वह कॉल कट कर देती है। फिर एक बाइक उसकी तरफ आने लगती है। तभी शेन उसे बचा लेता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तभी किंगरान उसको थैंक्स कहती है, क्या तुम पापा को डॉक्यूमेंट्स देने आए थे? वह कहता है, मैं यहाँ सर्जरी के बारे में डिस्कस करने आया था, तभी तुमसे मिला। तुम्हारे फेस और ये कैसा निशान है, तुम्हें इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। वह कहती है, ये आज का स्पेशल एविडेंस है। इतना बोलकर वह जाने लगती है। तभी शेन उसका हाथ पकड़कर उसे अम्ब्रेला देकर चला जाता है। फिर किंगरान घर आती है। उसके पेरेंट्स उसे जिचेंग का पूछते हैं। वह उन्हें बताती है कि उसने सगाई खत्म कर दी है। ये सुनते ही पापा कहते हैं, तुम उसे 6 साल से चेस कर रही थी, ये बात सबको पता है, हम सबको क्या मुंह दिखाएंगे। तुम्हारी एज अब ज्यादा हो गई है, तुम अब बच्ची नहीं रही। आजकल के बच्चे तो बहुत नखरे दिखाते हैं। तभी किंगरान रोते हुए कहती है, उसने अपनी एक्स के लिए गिफ्ट रेडी करवाया था, मैंने उसे टच किया तो उसने मुझे थप्पड़ मारा। ऐसे इंसान के साथ मैं शादी करके पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? चाहे जो हो जाए मैं उससे शादी नहीं करूंगी। इतना बोलकर वह चली जाती है। तभी उसकी मॉम गुस्से से जिचेंग को कॉल करती है। फिर किंगरान को बारिश में दिखाते हैं। वह रोते हुए नीचे बैठ जाती है। तभी शेन अम्ब्रेला उसके ऊपर करता है और कहता है, रोने से दिल हल्का हो जाता है। तभी वह उसे टिश्यू देता है। उसे देखकर किंगरान हैरान रह जाती है। तो वह कहता है, मैं यहाँ दोस्त से मिलने आया था। तभी वह जाने लगती है तो शेन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अगर बैंडेज नहीं की तो स्कार बन जाएगा। तभी वह उसे कार में चलने का कहता है। फिर किंगरान और शेन को कार में दिखाते हैं। शेन उसकी बैंडेज करता है। वह कहती है, आपका शुक्रिया, आप जैसे सर्जरी करने वाले डॉक्टर ने आज मेरी छोटी सी चोट पर बैंडेज लगाई। वह कुछ कहता है तो किंगरान कहती है, सब कहते हैं आप कोल्ड है बहुत। वह कहता है, तुम मेरी पेशेंट हो, तुम्हारी सगाई हो गई है, इसलिए हमें लिमिट में रहना चाहिए। वह कहती है, मेरी सगाई खत्म हो गई। ये सुनते ही शेंग दंग रह जाता है। फिर किंगरान खुद से बैंडेज करने लगती है। तभी उसकी दोस्त की कॉल आती है। वह कहती है, तुमने देखा जिचेंग फिर से कियान के साथ है। कियान का होने वाला बच्चा जिचेंग का है। मुझे लगता है वह दोनों शादी करने वाले हैं। तभी किंगरान कहती है, मिस्टर शेन, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये सुनते ही वह शॉक रह जाता है और कहता है, तुम मजाक कर रही हो ना? वह कहती है, नहीं। तभी वह मान जाता है। अगले सीन में शेन कोर्ट में किंगरान का वेट कर रहा होता है। उसका ड्राइवर कहता है, आप काफी टाइम से उनका वेट कर रहे हैं, कुछ देर में कोर्ट बंद होने वाला है, क्या मिस शू नहीं आएंगी? फिर काफी टाइम गुजर जाता है लेकिन किंगरान नहीं आती। एम्प्लॉय आकर कहता है, आपकी गर्लफ्रेंड कब आएगी? हमारा ऑफिस बंद होने वाला है। वह कहता है, कुछ देर वेट करें, बट सब वहाँ से चले जाते हैं। शेन वहाँ से जाने लगता है। तभी किंगरान वहाँ आ जाती है। तभी शेन को फ्लैशबैक्स याद आते हैं। अब किंगरान कहती है, मैं तुमसे शादी करने आ गई हूँ। फिर उनकी शादी हो जाती है। फिर किंगरान और शेन को ऑफिस के बाहर दिखाते हैं। वह कहती है, क्या हमारी शादी बस ऐसे ही हो गई? वह कहता है, नहीं, मेरी कार में कुछ है, तुम मेरे लिए ले आओगी। तभी किंगरान ट्रंक ओपन करती है। उसमें से बलून निकलते हैं। तभी शेन उसे प्रपोज करता है। वह हाँ कहती है। तभी शेन उसे रिंग पहनाने लगता है। तभी किंगरान कहती है, अब हमारी शादी हो गई है तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। मैं 6 साल से जिचेंग को परस्यू कर रही थी और तुमसे शादी मैंने सेल्फिश बनकर की है। वह कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने मुझे
मुझे चूज किया, लेकिन तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? तभी किंगरान को फ्लैशबैक याद आता है। शेन कहता है, क्या सच में मुझे चूज कर रही हो? अगर सच में ऐसा है तो मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। अब दिखाते हैं। वह कहती है, अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए और तुम मुझे छोड़ने का फैसला करो तो मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करूंगी। वह कहता है, मैंने कहा था तुम चूज करो, तुमने मुझे चूज किया, तो अब तुम हमेशा मिस शेन रहोगी। ये सुनते ही वह खुश हो जाती है। फिर जिचेंग को दिखाते हैं। वह गुस्से से फोन रखता है। तभी उसका दोस्त आकर कहता है, सब बातें कर रहे हैं कि कियान का होने वाला बच्चा तुम्हारा है। जिचेंग कहता है, बकवास मत करो, कियान वैसे भी बुरी हालत में है, मुझे तो उस पर तरस आता है और कल उसने मुझे कॉल करके यह सब बताया। उसका दोस्त कहता है, सच बताओ। जिचेंग कहता है, मेरे और कियान के बीच में कुछ नहीं है, मैं बस उसकी हेल्प कर रहा हूँ। उसका दोस्त कहता है, इसका मतलब तुम किंगरान को चाहते हो? तुम जैसे हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम किंगरान को खो दोगे? जिचेंग कहता है, इसमें डरना कैसा, वह मुझे चेस कर रही है, वह खुद ही वापस आ जाएगी। तभी जिचेंग का असिस्टेंट आकर उसे बताता है, शू फैमिली ने शादी कैंसिल कर दी है। ये सुनते ही जिचेंग के होश उड़ जाते हैं। इतना बोलकर असिस्टेंट चला जाता है तो उसका दोस्त कहता है, तुम क्या सोच रहे हो, उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है? जिचेंग कहता है, वो बस नखरे दिखा रही है, जैसे ही मैं उसे इग्नोर करूंगा वह खुद ही मेरे पास भागती हुई आएगी। अगले सीन में शेन और किंगरान को साथ दिखाते हैं। किंगरान कहती है, ये मेरा अपार्टमेंट है, पेरेंट्स से लड़ाई के बाद ये घर मैंने खुद के लिए बनाया था, उन्हें पता चला तो वह मुझे गलत समझेंगे, तुम उन्हें यह सब मत बताना। वह कहता है, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। ये सुनते ही किंगरान को फ्लैशबैक याद आता है। वह जिचेंग के पीछे जाती है। जिचेंग गुस्से से जा रहा होता है। किंगरान उसके पीछे जाती है लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता। अब दिखाते हैं। शेन कहता है, क्या बोलना है, करना है, मैं सिर्फ अपनी वाइफ की सुनूंगा। वह कहती है, तुम गुस्सा नहीं हो? वह कहता है, मैं गुस्सा क्यों होऊंगा, वाइफ की बात सुनने से आदमी रिच हो जाता है, वैसे ये डोर लॉक अनसेफ है, मैं इसे चेंज करवा दूंगा। किंगरान सोच में पड़ जाती है, ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला, ये कितना अच्छा है। शेन कहता है, अगर तुम नहीं चाहती तो इसे चेंज नहीं करेंगे। तभी किंगरान उसे किस करने लगती है तो उसके पेरेंट्स डोर ओपन करते हैं तो किंगरान कहती है, शेन मुझे लगता है तुम्हारी आंख में कुछ है। तभी शेन वहां से जाने लगता है तो किंगरान के पापा उसे रोक देते हैं। किंगरान कहती है, इसकी आंख में कुछ चला गया था, मैं बस वही निकाल रही थी। उसकी मम्मा कहती है, ये कोई रेगिस्तान थोड़ी है जो आंख में धूल घुस गई, कहाँ से? वह बौखला जाती है और कहती है, हाँ पर नहीं। तभी पापा उन्हें अंदर आने का कहते हैं। फिर किंगरान और उसकी मॉम को दिखाते हैं। उसकी मॉम कहती है, कल रात हम तुम्हें समझे नहीं। वह कहती है, आप चाहती हैं मैं उससे पैचअप कर लूं? वह कहती है, नहीं, जो किसी को हिट करे उससे रिश्ता नहीं रखना चाहिए। मैंने और तुम्हारे पापा ने सबको बता दिया कि तुम्हारी सगाई टूट गई है। तभी किंगरान उन्हें हक करती है। फिर शेन और मिस्टर शू को दिखाते हैं। वह कहते हैं, हम 6 साल से साथ हैं, आज तक मैंने नहीं सुना तुम्हारा कोई अफेयर हो। शेन कहता है, मैं एक राइट पर्सन के इंतजार में हूँ। तभी वह किंगरान को देखता है तो उसके पापा कहते हैं, क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई? वह नहीं कहता है तो मिस्टर शू कहते हैं, क्या तुम्हें मेरी बेटी पसंद है? वह कहता है, हाँ वह एक अच्छी लड़की है, उसे हर कोई पसंद करता है। वह कहते हैं, अच्छा। तभी आंखों में धूल चली गई थी। शेन हाँ कहता है। वह कहते हैं, अगर तुम किंगरान के साथ हो तो मैं और किंगरान की मॉम बहुत खुश है। तभी किंगरान की मॉम कहती है, मुझे काम है, चलो घर चलें। तभी वह दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी किंगरान कहती है, क्या मेरे पापा को कुछ पता चला? वह कहता है, मुझे नहीं लगता। वह कहती है, फिर उन्होंने क्या कहा? तो शेन कहता है, उन्हें लगता है मैं तुम्हारी केयर अच्छे से करूंगा। ये सुनते ही वह शॉक रह जाती है। तभी शेन कहता है, आज मेरे हाथ का खाना खाओगी? फिर शेन खाना बना रहा होता है। उसे देखकर किंगरान को फ्लैशबैक याद आता है। वह जिचेंग को ब्रेकफास्ट देकर जाने लगती है तो वह कहता है, तुम्हें नहीं पता मैं हैंड ड्रिप कॉफी पीता हूँ, दोबारा बनाओ। वह कहती है, मुझे काम से जाना है, वापस आकर बना दूंगी। जिचेंग कहता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो अपना काम अच्छे से करना होगा। तभी वह कॉफी लेकर चली जाती है। अब दिखाते हैं, वह शेन के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तभी गलती से नल चालू हो जाता है तो किंगरान भीगने वाली होती है तो शेन उसके सामने आ जाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? वह हाँ कहती है। तभी उसकी नजर शेन की बॉडी पर पड़ती है। ये देखकर शेन कहता है, क्या तुम मुझे ऐसे देखती रहोगी? क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है? वह नहीं कहती है। तभी शेन उसे किस करने लगता है तो किंगरान की दोस्त वहां आ जाती है। अगले सीन में किंगरान उसे सब बताती है तो वह कहती है, जिचेंग पागल है, जो गिफ्ट मैंने अपने फर्स्ट लव को दिया था वह आज तक उसके पास है। तुम देखो मैं करती क्या हूँ। किंगरान कहती है, ये हुई ना बात, तुम गुस्से में बहुत कुछ कर सकती हो। तभी उसकी दोस्त कहती है, तुमने उस सिचुएशन को अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, ये जिचेंग से अच्छा लगता है। बात कहाँ तक पहुंची? तभी वह उसे अपनी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और कहती है, शेन बहुत अच्छा है। उसकी दोस्त कहती है, ये तो वही है जिसके बारे में तुम्हारे पापा हर टाइम बात करते हैं। तुम्हारा टेस्ट तो बहुत अच्छा है, मुझे नहीं लगता इसने कभी किसी को डेट किया होगा। ये उस जिचेंग से तो बहुत अच्छा है। किंगरान कहती है, हाँ
अब तुम रेस्ट करो। वह कहती है, मुझे चिंता थी तुम इस सब से निकल भी पाओगी या नहीं। तुमने उसे 6 साल चेस किया है, मुझे लगा तुम उसे जाने नहीं दोगी, लेकिन जब मैं शेन से मिली तो मुझे समझ आ गई तुम्हारे बुरे दिन चले गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं। तभी उसकी दोस्त की नजर उसके पेंडेंट पर जाती है तो वह कहती है, तुमने उसका दिया पेंडेंट अभी भी पहना है, इसे उतार दो अगर शेन को पता चला कहीं उसे बुरा न लगे। वह कहती है, तुमने ठीक कहा, मैंने उसकी रिंग तो उसे दे दी थी, तुम ये भी उसे वापस कर देना। तभी उसकी दोस्त उसका पेंडेंट उतार देती है। तभी उसकी दोस्त कुछ पर्सनल बात करती है तो किंगरान शर्माने लगती है। तभी शेन आकर कुछ कहता है तो किंगरान अपनी दोस्त को भेज देती है। फिर जिचेंग और उसके दोस्त को दिखाते हैं। वह कहता है, तुमने कियान और उसके बच्चे के लिए मॉल में अलग सेक्शन बना दिया है, क्या लू फैमिली का सब वह खा जाएगी। वह कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही गलत बोल रहे हो, वह अकेली है, उन्हें बहुत केयर की जरूरत है। तभी किंगरान की दोस्त उसके पास आती है और गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंगरान को मारने की। तभी उसका दोस्त कहता है, तुमने कियान के लिए किंगरान के साथ ऐसा किया। जिचेंग कहता है, यह हमारा मामला है, तुम्हारा इससे लेना देना नहीं है, उसे कहो अगर उसने माफी मांगनी है तो हम शादी कर लेंगे। तभी उसकी दोस्त उसे पेंडेंट देते हुए कहती है, ये उसने वापस कर दिया है। वह कहता है, ये सिर्फ गिफ्ट नहीं है, ये प्यार की निशानी थी। उसकी दोस्त कहती है, उसे अब इसकी जरूरत नहीं है, उसके लिए ये ट्रैश था, उसने वापस कर दिया। जिचेंग कहता है, उसके दिल से पूछो ये ट्रैश था या नहीं। तभी उसका दोस्त कुछ कहता है तो जिचेंग कहता है, उसे इस बात की चिंता नहीं है। किंगरान की दोस्त कहती है, सब कहते हैं आदमी बुरे होते हैं, तुम तो घटिया हो। वैसे मुझे किंगरान की शादी का गिफ्ट लेने जाना है, उसकी अभी तो शादी हुई है। तभी जिचेंग का दोस्त कहता है, तुमने क्या कहा, किसकी शादी हो गई। उसकी दोस्त कहती है, किंगरान की, क्या तुम्हें नहीं पता। जिचेंग कहता है, मैं यहाँ हूँ तो उसने किसी से शादी की, अगर उसने माफी मांग ली तो मैं उससे शादी कर लूंगा। किंगरान की दोस्त कहती है, सपने देखना बंद करो, किंगरान अब तुम्हें पसंद नहीं करती। तभी किंगरान की दोस्त उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। ये देखकर जिचेंग दंग रह जाता है और कहता है, उससे कहो ऐसी हरकतें करना बंद करे। उसकी दोस्त कहती है, तुम अपनी ही साजिश में खुद फंस जाओगे, फिर से किंगरान को हर्ट मत करना, वरना मैं तुम्हें बोलने लायक भी नहीं रहने दूंगी। इतना बोलकर वह चली जाती है। जिचेंग कहता है, तुम्हारा नाटक कब खत्म होगा। उसका दोस्त कहता है, तुम उसे कॉल करो, अगर उसने सच में शादी कर ली है। तभी उसका दोस्त कॉल करने लगता है तो जिचेंग उससे फोन लेकर कहता है, वह गलत है और वैसे भी वह मेरे बिना नहीं रह सकती, वह वापस आ जाएगी। तभी कियान वहां आती है और कहती है, क्या अरेंजमेंट्स हो गई, मैं कब से लॉबी में वेट करके थक गई। उसका दोस्त कहता है, तुम पागल हो गए हो। इतना बोलकर वह चला जाता है। तभी कियान कहती है, क्या मैंने कुछ किया है जिससे किंगरान नाराज हो गई हो। वह कहता है, तुमने कुछ नहीं किया, तुम अपना ख्याल रखो। वह कहती है, तुम्हारे साथ मैं और मेरा बच्चा ठीक है, वैसे हम डॉक्टर के पास कब जाएंगे। वह कहता है, मेरी मीटिंग्स है, ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। इतना बोलकर वह चला जाता है। अगले सीन में किंगरान को दिखाते हैं, उसकी दोस्त उसे गिफ्ट भेजती है। उस गिफ्ट को देखकर वह हैरान रह जाती है। तभी शेन वहां आता है। उसे शर्टलेस देखकर किंगरान दंग रह जाती है। तभी वह उसके क्लोज आता है। किंगरान आईज क्लोज कर लेती है। वह उसकी चीक्स पकड़कर कहता है, तुम क्या सोच रही थी। आंखें बंद करके तभी वह बॉक्स देखकर कहता है, ये क्या है। वह छुपाने लगती है तो शेन कहता है, तुमने मंगवाया है। वहां कहती है। तभी वह शॉवर के बहाने चली जाती है। फिर शेन सो रहा होता है। किंगरान उसके क्लोज आने लगती है। तभी शेन उसका हाथ पकड़ता है तो किंगरान कहती है, अभी मैं रेडी नहीं हूँ। वह कहता है, मिसेस शेन, आप किस लिए रेडी नहीं है, सोना ही तो है, इसमें रेडी होने की क्या जरूरत, तुम चिंता मत करो, तुम हमेशा नंबर 1 हो। तभी वह उसके फोरहेड पर किस करता है तो किंगरान कहती है, मैं नहीं चाहती तुम ज्यादा वेट करो। तभी वह कुछ ऐसा कहता है कि किंगरान अपना मुंह छुपा लेती है। फिर किंगरान आती है। शेन कुकिंग कर रहा होता है। किंगरान सोच में पड़ जाती है, ये मेरे लिए खुद से खाना बनाता है। तभी मैसेज आता है। वह फोन उठा लेती है लेकिन वह फोन शेन का होता है। वह कहती है, मैंने गलती से अपना समझ कर उठा लिया था। वह कहता है, तुम मेरा फोन यूज कर सकती हो। वह कहती है, क्या। तो शेन कहता है, मैं बिजी हूँ, तुम देखकर बता दो। तभी किंगरान को फ्लैशबैक याद आता है। वह जिचेंग का फोन उठाती है। तभी जिचेंग उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी, बिना इजाजत के तुमने मेरा फोन चेक किया, अब दिखाते हैं। वह कहती है, ये तुम्हारी प्राइवेसी है, रहने दो। तभी वह फोन रखने लगती है। शेन फोन उसके हाथ से पकड़कर पासवर्ड से ओपन करता है। वह सोच में पड़ जाती है, इसका पासवर्ड मेरी बर्थडे है, क्या यह कोइंसिडेंस है। तभी उसकी सिस्टर का मैसेज आता है। वह उसे लड़कियों की फोटोज भेजती है पसंद करने के लिए। यह देखकर किंगरान कहती है, तुम्हारी बहन का टेस्ट अच्छा है और वैसे भी तुम जो फैसला करोगे मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगी। इतना बोलकर वह जाने लगती है तो शेन उसे पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम मेरा डिसीजन नहीं देखोगी। तभी वह अपनी बहन को किंगरान के बारे में बताता है। ये देखते ही किंगरान खुश हो जाती है। शेन कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। अब जब तुम मुझे मिल गई हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वह सोच में पड़ जाती है, क्या मैं सपना देख रही हूँ, ऐसा लगता है इसे मैं काफी समय से पसंद हूँ। तभी वह उसे किस करने लगता है तो किंगरान के पास मैसेज आता है। उसे सुनते ही वह फोन बंद करने लगती है और वहां से भाग जाती है। फिर जिचेंग को दिखाते हैं। उसकी सेक्रेटरी उसे कॉफी देती है। वह उसे दोबारा बनाने का कहता है तो सेक्रेटरी रोते हुए माफी मांगती है और उसे स्नैक्स देती है। यह देखकर जिचेंग कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता मुझे क्रीम से एलर्जी
मर्जी है। सेक्रेटरी कहती है, मुझे माफ कर दें, ये सब पहले किंगरान करती थी। वह कहता है, क्या उसके बिना मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा? अगले सीन में किंगरान और शेन को दिखाते हैं। वह उसे ऑर्डर देते हुए कहती है, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए धन्यवाद। वह कहता है, ये मेरी ड्यूटी है, जब तुम्हें छुट्टी होगी मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। इतना बोलकर वह चला जाता है। तभी किंगरान की दोस्त कहती है, लगता है रात काफी अच्छी गुजरी है। वह उसे चुप करवा देती है। तभी एक जिचेंग की मॉम आकर कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं बताया उन्होंने शादी कैंसिल कर दी है। इससे लू फैमिली की रेप्यूटेशन खराब होगी। मैं जानती हूँ जिचेंग ने गलत किया, तुम उसे माफ कर दो, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने गलत किया है। किंगरान कहती है, आपको लगता है किसी को मारना सही है? वह कहती है, मैं तुम दोनों को यूरोप ट्रिप पर भेज दूंगी। जब तुम वापस आओगे जिचेंग के दिल में सिर्फ तुम होगी। अभी हमें शादी की अरेंजमेंट्स करनी होंगी। वह कहती है, भूल जाइए, आपको लगता है ये सही है? वह शादी से पहले किसी और वुमन और उसके बच्चे को गिफ्ट दे रहा है और उस गिफ्ट को खोलने से उसने मुझे थप्पड़ मारा। क्या यही सब शादी के बाद होगा? शादी के बाद ये सुनूंगी कि उसकी एक्स का बच्चा उसे पापा पापा कहेगा। वह कहती है, तुम ज्यादा सोच रही हो। जिचेंग बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। मैंने उसके पापा से बात कर ली है। शादी तो पहले से फिक्स है। हम लास्ट टाइम पर चेंज कैसे कर सकते हैं? वह कहती है, जो मेरे पेरेंट्स का जवाब है वही मेरा जवाब है। आपको मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप भी जानते हैं ये सब जिचेंग की गलती की वजह से हुआ है। उसकी मॉम कहती है, तुम दोनों 6 साल से एक दूसरे से प्यार करते हो। क्या तुम आसानी से ये सब भूल सकती हो? वह कहती है, मैं उसे कभी भी प्यार नहीं करती थी। ऐसा नहीं है एक ही रात में प्यार हो जाए। मैंने उसकी कियान के साथ चैट हिस्ट्री देखी है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे थप्पड़ मारा और वह हमेशा मुझे ऐसे ही टॉर्चर करता है जब उसने मुझ पर हाथ उठाया है। उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उसके साथ गुजरी हुई कोई मेमोरी याद नहीं करना चाहती। वह सब मेरे लिए डिस्गस्टिंग था और अब मैं इसे खत्म करना चाहती हूँ। किंगरान सोच में पड़ जाती है। मैं जल्दी शेन के साथ अपना रिलेशनशिप अनाउंस कर दूंगी। फिर किंगरान वहाँ से चली जाती है। लिन ये कहती है, बेहतर होगा आप अपने बेटे को समझाएं, लेकिन अगर ऐसा रहा तो आप चीप दादी माँ बनेंगी। मॉम कहती है, तुम ये सब क्या कह रही हो? तभी लिन ये चली जाती है। फिर किंगरान को दिखाते हैं। वह पैकेज ओपन करती है। हेल्पर ये देखकर कहती है, क्या आप दोनों बेबी प्लान कर रहे हैं? दूसरी तरफ जिचेंग घर आता है। किंगरान घर पर नहीं होती। वह फ्रिज ओपन करके बोतल निकालता है तो उस पर लिखा होता है कि इसे माइक्रोवेव करना और फ्रिज में वॉन्टॉन भी पड़े है। तभी उसका दोस्त कहता है, तुम जैसे लोग सेल्फिश होते हैं। वह कहता है, तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए थे? वह कहता है, तुम घर क्यों नहीं गए? उसका दोस्त कहता है, तुमने ड्रिंक कर रखी थी, मैं तुम्हें छोड़ने आया था। किंगरान ने तुम्हारे लिए यह पैकेज भेजा है। वह जैसे ही बॉक्स ओपन करता है उसमें बच्चे की चीजें होती हैं। उसका दोस्त कहता है, किंगरान ने ये सब क्या भेजा है? किंगरान पहले जैसी है। उसने सिर्फ तुम्हें ये सब चीजें नहीं भेजी, उसने तुम्हें शादी के लिए कांग्रेचुलेट किया है। जिचेंग वह सामान फेंक देता है। उसका दोस्त कहता है, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? उसने तुम्हारी चीजें तुम्हें वापस की है। तभी कियान वहाँ आती है। जिचेंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कियान कहती है, मैंने तुम्हें कॉल की, तुमने पिक नहीं की तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। वह कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी वह गिफ्ट देखकर कहती है, ये सब मेरे लिए है। तो जिचेंग का दोस्त कहता है, ये तुम्हारे लिए है, किंगरान ने भेजा है। जिचेंग कहता है, तुम्हारी बर्थडे आने वाली है। कियान कहती है, तुम्हें कैसे याद है? वह कहता है, जाओ किंगरान की शॉप पर केक ऑर्डर करो। कियान कहती है, मैं उसे देखना नहीं चाहती। जिचेंग उसे गुस्से से देखने लगता है तो वह मान जाती है। फिर जिचेंग और कियान किंगरान की बेकरी पर जाते हैं। किंगरान कहती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बस मुझे अपना वेडिंग इनविटेशन भेज देना। कियान कहती है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मेरा जन्मदिन आ रहा है। तो जिचेंग ने कहा वह मेरे लिए कस्टमाइज्ड केक बनवाएगा। कियान कहती है, मैंने वह सब गुस्से में भेज दिया था। किंगरान कहती है, मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता, तुम बताओ तुम्हें कौन सा फ्लेवर चाहिए? जिचेंग कहता है, तुम ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रही हो जैसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? किंगरान कहती है, मुझे अब सिर्फ अपने हस्बैंड के केक के फ्लेवर का पता है, जो मेरे लिए अहम नहीं होते। मुझे उनका कुछ पता नहीं होता। मुझे लगता है तुम्हें ऑर्डर नहीं करना। तभी वह जाने लगती है तो जिचेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। किंगरान उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी उसका हाथ कियान की बेली पर लगता है तो जिचेंग कहता है, मुझे नहीं पता था तुम इतनी बुरी हो। तुम कियान को टारगेट करो, लेकिन ये नहीं भूलो कि बच्चा मासूम है। किंगरान कहती है, मेरे सामने ये ड्रामा मत करो। तभी वह कियान को थप्पड़ मारती है। ये देखकर जिचेंग कहता है, तुम अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। तभी वह उसे थप्पड़ मारने लगता है। तभी शेन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुमने मेरी वाइफ को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिचेंग कहता है, किंगरान ने तुम्हें नाटक के पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा, यहाँ से चले जाओ। किंगरान कहती है, तुम अपने होश में नहीं हो। तभी वह शेन को कहती है, हनी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहता है, मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। वह कहती है, मैंने तुम्हारे लिए केक बनवाया है जिसकी हर बाइट में तुम्हारे लिए सरप्राइज है। जिचेंग कहता है, तुम मेरी चीजें किसी और को कैसे दे सकती हो? ये सब देखकर वह जेलस होता है। तभी वह गुस्से से कहता है, तुम मुझे प्रोवोक करने के लिए इस हद तक जा सकती हो? वह कहती है, तुम पागल हो, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मैं तुम्हें क्यों जेलस फील करवाऊंगी? जिचेंग कहता है, मैं जानता हूँ तुम नाटक कर रही हो। तो किंगरान कहती है,
इसे लगता है हम नाटक कर रहे हैं। तभी वह किस करते हैं। ये देखकर जिचेंग कहता है, तुम मेरे सामने किसी और को किस कर रही हो। शेन कहता है, मेरी वाइफ ने मुझे किस किया है। जिचेंग कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन मेरा पेशेंस लेवल कम है। अभी कियान से माफी मांगो। किंगरान कहती है, मैं और माफी मांगू। जब तुम कियान का चेक करवाने गए थे तो तुम अपने दिमाग का इलाज भी करवा लेते, क्योंकि तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लिन आकर कहती है, तुम दोनों यहाँ से दैफा हो जाओ, मुझे फुटेज भी मिल गई है। इसे किंगरान ने पुश नहीं किया, ये खुद गिरी है। कियान नाटक करने लगती है, मुझे पेन हो रही है, घर चलो। जिचेंग कहता है, तुम ये सब याद रखना, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। फिर वह दोनों चले जाते हैं। तभी किंगरान लिनिये को कहती है, मुझे कुछ काम है, मुझे आज जल्दी घर जाना होगा। अगले सीन में किंगरान और शेन हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। तो शेन कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। वह कहती है, क्या तुम मुझसे नाराज हो। वह कहता है, हाँ मैं नाराज हूँ। क्या तुमने मुझे किस जिचेंग को जेलस करने के लिए किया। वह कहती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी। वह कहता है, फिर वह सब क्या था। वह कहती है, मैं तुम्हें देखकर होश खो बैठी थी, क्योंकि तुम हो ही इतने हैंडसम। तुम नाराज मत हो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का केक बनाऊंगी। वह कहता है, अगर तुम मुझे मनाना चाहती हो तो एक केक से काम नहीं होगा। वह कहती है, तुम जितने कहोगे उतने बना दूंगी, बस तुम मुझे माफ कर दो। वह कहता है, मुझे केक नहीं चाहिए, वैसे मुझे फिर से हस्बैंड बोलो। तभी वह उसे किस करता है। फिर लिन किंगरान के घर आती है और कहती है, कल रात कितना रोमांस किया। वह कहती है, फजूल की बातें मत करो, सब कुछ इतनी जल्दी नहीं हो सकता। लिन ये कहती है, ब्लश क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। किंगरान शर्माते हुए कहती है, हमने किसकी। लिन ये कहती है, तुम एक किस पर इतना शर्मा रही हो, वैसे मुझे पता चला है शेन कभी भी रिलेशनशिप में नहीं था। फिर जिचेंग को दिखाते हैं, वह ड्रिंक कर रहा होता है। उसका दोस्त कहता है, जाओ और बार में जाकर ये सब करो, मेरी एक्सपेंसिव बॉटल्स क्यों खत्म कर रहे हो। तो जिचेंग कहता है, उसने मुझे जेलस करने के लिए किस किया। उसका दोस्त कहता है, सपने देखना बंद करो। वह उसके साथ खुश है, तभी उसने शेन को किस की। जिचेंग कहता है, सब फेक था, वह मैरिज सर्टिफिकेट भी फेक है, और जो रिंग उसने उसे दी है, शेन इतनी एक्सपेंसिव रिंग कभी बाय नहीं कर सकता, तुम देखना वो मेरे पास आएगी। उसका दोस्त कहता है, मुझे तो गड़बड़ लगती है, शेन फैमिली के बेटे को आज तक किसी ने नहीं देखा। जिचेंग कहता है, ऐसा हो नहीं सकता, उसने मुझे अनॉय करने के लिए उसे हायर किया है। उसका दोस्त कहता है, अच्छा हुआ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तो किंगरान से दूर रहो। वह कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे मना लूंगा। उसका दोस्त कहता है, बस कर दो, उनकी शादी हो गई है, तुम माफी मांग भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जिचेंग कहता है, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है। इतना बोलकर वह चला जाता है। तो उसका दोस्त कहता है, ये पागल हो गया है, एक मैरिड वुमन को प्रपोज करेगा। अगले सीन में किंगरान की बेकरी पर एक लड़की आती है और ओनर को बुलाती है। किंगरान वहाँ आती है तो वह लड़की कहती है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहती हूँ, मैं 5 साल से कॉफी यहीं से ऑर्डर कर रही हूँ, यहाँ के मैं टॉप डॉक्टर शेन के हॉस्पिटल से हूँ, पहले मैं ये सब खुद ट्राई करूंगी, मुझे समझ आ जाएगा कि शेन को ये पसंद आएगा या नहीं। किंगरान मान जाती है। फिर किंगरान शेन को मैसेज करती है और कहती है, क्या तुम पहले भी किसी रिलेशनशिप में रहे हो। वह कहता है, मैं सिर्फ एक ही इंसान को बहुत टाइम से लाइक करता था। तभी किंगरान सोच में पड़ जाती है, क्या यही वह लड़की है। फिर किंगरान केक लेकर जाती है तो वह लड़की कहती है, ये मीठा है, शेन के लिए कम मीठा रखना और कॉफी में तो कम शुगर रखना, शेन को शुगर पसंद नहीं है। तभी किंगरान सोच में पड़ जाती है, कियान ने भी उसे जिचेंग की पसंद का ऐसे ही बताया था। वह कहती है, मैं नहीं जानती आपका मेरे हस्बैंड के साथ क्या रिलेशनशिप है, लेकिन आप उसके टेस्ट को अच्छे से जानती हैं। ये सुनते ही वह लड़की कहती है, हाँ क्योंकि मैं इसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, हम दोनों साथ ही भरे हुए हैं। वैसे तुम्हें जेलसी नहीं हुई। किंगरान कहती है, मुझे क्यों जेलसी होगी, हम इतना साथ नहीं रहे कि मुझे उसकी पसंद का पता हो। वह लड़की कहती है, तुम तो काफी डिफरेंट हो। तभी शेन वहाँ आ जाता है और कहता है, बहन तुम यहाँ इशू क्यों क्रिएट कर रही हो। किंगरान कहती है, ये तुम्हारी सिस्टर है। वह कहती है, हाँ मैं शेन मुयुन हूँ। किंगरान कहती है, मुझे ऐसा लगा कि आप शेन की लाइफ में वो है जिसे वह पसंद करता है। मुयुन कहती है, तुम मुझे अच्छी लगी हो, मेरे होते हुए तुम्हारा रिलेशनशिप कोई खत्म नहीं कर सकता, अगर इसने तुम्हें कभी बुली किया हो तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तभी वह उसे कार्ड देते हुए कहती है, तुम जो चाहो बाय कर सकती हो। किंगरान कहती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। शेन कहता है, इसे परेशान मत करो, इसे जो चाहिए होगा मैं इसे ले दूंगा। किंगरान कहती है, मैं आपसे और शेन से मिलने आऊंगी। वह कहती है, हमारे पेरेंट्स अभी अब्रॉड हैं। किंगरान सोच में पड़ जाती है, क्या इनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। अगले सीन में शेन और किंगरान को कार में दिखाते हैं। शेन उससे कहता है, क्या तुम्हें बुरा लगा है, मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाने नहीं ले गया, तुम मुझसे नाराज हो। वह कहती है, मैं नाराज नहीं हूँ, तुम जब रेडी होगे हम तब जाएंगे। शेन कहता है, अगर तुम्हें पता चला मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ तुम मुझसे नाराज होगी। वह सोच में पड़ जाती है, क्या यह रिलेशनशिप की बात कर रहा है। वह कहती है, क्या तुम कभी रिलेशनशिप में नहीं थे और किसी को पसंद करते थे, और अगर तुम जिसे पसंद करते हो वह तुम्हें मिल गई तो मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगी। वह हंसने लग जाता है तो किंगरान कहती है, तुम हंस क्यों रहे हो। वह कहता है, हाँ मेरे दिल में कोई है जिसके बिना मैं रह नहीं सकता। अभी वह बोल ही रहा होता है तभी किंगरान की मॉम उन्हें देख लेती है।
फिर शेन और किंगरान मॉम और पापा को बताते हैं कि उन्होंने शादी कर ली है। पापा कहते हैं, तुमने शादी कर ली और हमें बताया ही नहीं। मॉम कहती है, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुमने हमें इतनी बड़ी बात नहीं बताई, और अगर आज भी हम तुम्हें ना देखते तो तुम हमें ना बताती। शेन कहता है, किंगरान से नाराज मत हो, ये सब मेरी गलती है, मैं आपको पहले नहीं बता सका। किंगरान कहती है, नहीं, सारी गलती मेरी है, मैंने इससे कहा था, अभी इस बात को हिडन रखते हैं। मॉम कहती है, तुम लोगों ने जल्दी में फैसला किया है, अगर तुम्हें इस पर रिग्रेट हुआ तो। किंगरान कहती है, ऐसा नहीं होगा, आप लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। शेन बहुत अच्छा है, मैं इसके साथ बहुत खुश रहूंगी। पापा कहते हैं, ये मेरा स्टूडेंट है, मैं जानता हूँ ये अच्छा है। शेन कहता है, मैं सिर्फ किंगरान से प्यार करता हूँ और मेरी पूरी जिंदगी यही मेरे साथ रहेगी। पापा कहते हैं, अब ये बातें मत छुपाओ और ये अनाउंस कर दो कि तुम दोनों लीगली मैरिड हो। वह कहता है, मैं शादी की तैयारियों कर रहा हूँ। पापा कहते हैं, अब से तुम भी हमें मम्मा पापा बुलाना। किंगरान फोटो के लिए कैमरा निकालती है, तभी शेन उसे किस करता है। फिर जिचेंग फ्लावर लेने गया होता है। फ्लावर बेचने वाली कहती है, आपको कैसा बुके चाहिए? वह कहता है, इस शॉप का सबसे एक्सपेंसिव बुके चाहिए। वह कहती है, सर वह तो शेन फैमिली ने बुक करवा लिया है, आप येलो फ्लावर ले लें, वह भी अपॉलॉजी के लिए होते हैं। वह मान जाता है। वह कहती है, कितने फ्लावर चाहिए? वह कहता है, 1000 फ्लावर्स चाहिए। फिर जिचेंग बुके और रिंग लेकर खड़ा होता है। उसकी मॉम कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? वह कहता है, आज मैं किंगरान को प्रपोज करने वाला हूँ। मॉम कहती है, तुमने बहुत देर कर दी है, उसने अब शादी कर ली है। वह कहता है, यह सब वह मुझे जेलस करने के लिए कर रही है। मॉम कहती है, उसने अपनी शादी ऑफिशियली अनाउंस कर दी है, खुद को एम्बेरस करने के लिए मत जाओ, मैंने किंगरान को तुम्हारी हरकत पर बहुत क्लियर किया है। वह कहती है, ये सब फेक है। उसकी मॉम कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही, शादी की डेट भी अनाउंस हो गई है। तभी वह उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और कहती है, वह साथ में खुश है। तुमने बहुत देर कर दी है, तुम उससे शादी करने वाले थे और तुमने शादी से पहले उस पर हाथ उठाया था। खुद सोचो, उसके पेरेंट्स उसे तुमसे शादी करने देंगे? वह कहता है, माँ मेरे पास वेडिंग रिंग भी थी, मैं शादी के लिए रेडी था। मॉम कहती है, इस सब का अब क्या फायदा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी इन हरकतों के बाद कौन तुमसे शादी करेगा? वह कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे वापस लाकर रहूंगा। इतना बोलकर वह चला जाता है। फिर किंगरान को कॉल करके वह कहती है, जिचेंग को किंगरान की शादी का पता चल गया है, जाओ कहीं वह कुछ कर ना दे। अगले सीन में शेन कॉल पर कहता है, शादी का इवेंट अच्छा होना चाहिए, मैं चाहता हूँ हमारी शादी ग्रैंड हो, मैं सब कुछ किंगरान के नाम पर करना चाहता हूँ, ट्रांसफर एग्रीमेंट भेज रहा हूँ। तभी किंगरान आकर कहती है, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम अंदर क्यों नहीं आए? मैंने ये प्रिपेयर किया है ब्राइड्समेड्स के लिए। वह कहता है, तुम्हें जो चाहिए मुझे बता देना, मैं अरेंज कर दूंगा। वह कहती है, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हमें अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ बचाना चाहिए। वह कहता है, हमारी ग्रैंड वेडिंग हो, हमारा बच्चा हो जाएगा तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि हम कार और घर लें। वह कहती है, तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। वह कहता है, ठीक, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रह लूंगा। तभी जिचेंग वहाँ आता है और कहता है, शेन तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुझे तो हैरत हो रही है, किंगरान तुम इससे शादी कैसे कर सकती हो? वह कहती है, ये मेरा हस्बैंड है, मैं जिसके साथ हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अगर तुमने दोबारा मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा किया तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। तभी जिचेंग किंगरान से बदतमीजी करने लगता है तो शेन उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, मैं वार्न कर रहा हूँ मेरी वाइफ के साथ, फिर ऐसा मत करना, तुम किंगरान के काबिल नहीं हो। जिचेंग शेन को मारने लगता है। तभी किंगरान बीच में आ जाती है। जैसे ही लिनिये और जिचेंग का दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। फिर शेन कहता है, तुम डर तो नहीं गई थी? वह कहती है, नहीं, मैं जिचेंग के साथ अच्छी थी। तभी उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने आज ऐसा किया, लेकिन अब मुझे उसकी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि मेरा हस्बैंड खुश रहे। क्या तुम खुश हो? तभी शेन उसे किस करके कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ लिनिये जिचेंग को धक्का देकर थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम उसे और कितना तंग करोगे? तुमने कभी उसका साथ नहीं दिया, उसे नैनी की तरह ट्रीट किया, तुमने कभी उसे अटेंशन नहीं दी, तुम्हें उसका कभी ख्याल नहीं आया, तुम उसकी लाइफ से चले क्यों नहीं जाते? वह सोच में पड़ जाता है, किंगरान मेरा बहुत ख्याल रखती थी। तभी लिनिये कहती है, तुमने उसे कभी बुके नहीं दिया? वह कहता है, मैं गलत था, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन वह किसी और से शादी नहीं कर सकती, वह सिर्फ मुझसे शादी करेगी। लिनिये कहती है, तुम उसके 6 साल बर्बाद कर चुके हो, और क्या चाहते हो? उसका दोस्त कहता है, क्या तुम यह सब बर्दाश्त कर सकते हो? तुम्हारे और किंगरान के बीच सब खत्म हो चुका है। जिचेंग कहता है, खत्म होगा या नहीं ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा। अगले सीन में असिस्टेंट जिचेंग को कहता है, ये वह फाइल है जिसके बारे में आप जानना चाहते थे। ये एक डॉक्टर है और किंगरान के पापा का स्टूडेंट है, टॉप टियर हॉस्पिटल में काम करता है। वह कहता है, ये तो एक गरीब इंसान है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये मुझ पर हाथ उठाए, मुझे किंगरान चाहिए। फिर अगले सीन में जिचेंग शेन को कहता है, ये तुम्हारी कार है, ये तुमने लोन पर ली होगी, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इस सब में मत पड़ो। किंगरान सिर्फ मुझसे शादी करेगी क्योंकि उसका क्रश था मुझ पर और हम 6 साल साथ रहे हैं। वह मेरे बिना कहे मेरी हर बात समझ जाती थी। एक दिन इतनी गर्मी थी
और मुझे हवा करती रह गई थी। सर्दियों में वह मेरे लिए अपने हाथों से ग्लव्स और स्कार्फ बनाती थी। शेन कहता है, उसने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने इन सालों में उसके लिए क्या किया? जिचेंग, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, तुम उसकी लाइफ से चले जाओ। तभी शेन उसे धक्का देता है। जिचेंग नीचे गिर जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, तुम जितने पैसे ले आओ, किंगरान तुम्हें माफ नहीं करेगी। फिर किंगरान काम कर रही होती है, तभी उसके पास कॉल आती है, जिचेंग तुम्हारी फैमिली को डिस्टर्ब करने गया है। वह कहती है, मुझे लोकेशन बताओ, मैं आ रही हूँ। जैसे ही वह जाने लगती है, तभी जिचेंग वहाँ आ जाता है और उससे माफी मांगता है, तो किंगरान उसका बुके फेंक देती है। किंगरान कहती है, तुमने शेन को क्या कहा? वह मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा? वह कहता है, उसने पैसे ले लिए हैं, वह तुम्हारी लाइफ से चला गया है, चलो अब हम शादी कर लेते हैं। तभी किंगरान उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, बकवास बंद करो। जिचेंग कहता है, तुम उसके लिए मुझे मार रही हो? ऐसा भी क्या है उसमें? किंगरान कहती है, वह तुमसे बहुत अच्छा है, तुम पूरी जिंदगी शेन जैसे नहीं हो सकते। अगर वह मुझसे नाराज भी हो गया तो फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। फिर किंगरान शेन को ढूंढते हुए गार्ड से उसका पूछती है। वह कहता है, हाँ मैंने देखा यह सूटकेस लेकर कहीं जा रहा था। फिर वह हर जगह शेन को ढूंढती है, वह सोच में पड़ जाती है। शेन तुम कहाँ हो? क्या तुम सच में अब मुझे नहीं चाहते? वह अपने ही ख्यालों में जा रही होती है। जैसे ही उसे कार हिट करने लगती है, शेन उसे बचा लेता है। वह कहती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहता है, तुम रो क्यों रही हो? वह कहती है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन जिचेंग की बातों पर विश्वास मत करना, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। वह कहता है, मैं तो यही हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? वह कहती है, गार्ड ने कहा तुम सूटकेस लेकर चले गए, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम कहीं नहीं थे। वह कहता है, तुमने कहा था तुम्हें क्रैब्स खाने हैं, इसलिए मैं लेने गया था। जब वापस आया तो नेबर्स को हेल्प चाहिए थी, मैंने उनकी हेल्प की, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। किंगरान रोने लगती है। वह कहता है, तुम क्यों रो रही हो? रिलैक्स हो जाओ। वह रोते हुए कहती है, मैं डर गई थी, कहीं सच में तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए। मैं तो बस इस बात का दुख मनाती हूँ कि मैंने एक डॉग के साथ 6 साल प्यार किया और अब वह मुझे बाइट कर रहा है, मुझे शर्मिंदगी है, मैंने उसके साथ इतने साल गुजारे। तभी शेन उसे किस करता है और कहता है, तुम मेरे सामने उसका नाम मत लो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी वह दोनों किस करते हैं। तभी वह उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। फिर घर आते ही उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर 7 नाइट स्टे करने के बाद किंगरान उठती है तो शेन को देखकर सोच में पड़ जाती है, ये कितना हैंडसम है। वह कहता है, क्या हुआ, अभी भी तुम्हारा दिल नहीं भरा मुझे देखकर? वह कहती है, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। वह जैसे ही जाने लगती है तो उसके पास कॉल आती है, जिचेंग के घर में आग लग गई थी, तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? मैं जिचेंग की माँ बोल रही हूँ। वह मान जाती है। तभी वह यह सब शेन को बताती है और कहती है, मैं उससे मिलने जाऊं, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, लेकिन उसकी मॉम मेरे साथ अच्छी थी, क्या हम साथ चलें? वह मान जाता है। अगले सीन में कियान जिचेंग को कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वह कहता है, तुम डॉक्टर नहीं थी जो मैं पहले तुम्हें बताता। वह कहती है, जब मैं बीमार हुई थी तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा था, इसलिए मैं भी तुम्हारा ख्याल रखना चाहती थी। तभी कियान उसे फ्रूट देती है। तभी किंगरान और शेन आते हैं। किंगरान कहती है, मैंने सुना था शैतान ज्यादा जीते हैं इसलिए तुम बच गए। वह कहता है, तुम गलत मत समझो, मेरा हाथ इंजर्ड है इसलिए ये मुझे खिला रही है। शेन कहता है, मैंने सुना तुम मरने वाले हो इसलिए मैं यहाँ तुम्हें देखने आ गया, चलो किंगरान यहाँ से चलते हैं। वह कहती है, अगर आंटी ना बुलाती तो मैं कभी तुम्हारी शक्ल देखने ना आती, मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तभी आंटी वहाँ आ जाती है और कहती है, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? वह कहती है, ये ज्यादा इंजर्ड नहीं है इसलिए मैं जा रही हूँ। जिचेंग सोच में पड़ जाता है, जब किंगरान हर्ट हुई थी तो जिचेंग ने कहा था ज्यादा कुछ नहीं हुआ जिसके लिए मैं आऊँ। जिचेंग की मॉम कहती है, कियान तुम मेरे बेटे की लाइफ में क्यों आ गई और अब इतनी बेली ले आई कि तुम प्रेग्नेंट हो? तभी कियान चौंक जाती है तो जिचेंग कहता है, आप इसके साथ इतना बुरा बिहेव क्यों करती है? वह कहती है, तुमने कहा किंगरान को बुलाओ और आज कियान के साथ बैठे हो। वह कहता है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उसकी बस हेल्प कर रहा हूँ। लिन ये कहती है, मेरा दिल चाहता है मैं चेक करूँ तुम्हारा दिमाग इंसानों की तरह है या कुछ और है, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिचेंग का दोस्त कहता है, तुम्हारे घर में जितनी सिक्योरिटी है आग तो नहीं लग सकती, तुमने खुद कुछ किया है ताकि किंगरान तुमसे मिलने आए और अब फिर से उसने तुम्हें कियान के साथ देख लिया है। जिचेंग कहता है, ये एक गलत फहमी है, कियान जैसे रोती है तुम इमोशनल हो जाते हो। जिचेंग कहता है, किंगरान सिर्फ मेरी है, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। फिर शेन और किंगरान को दिखाते हैं। वह कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुम्हें वहाँ क्यों ले गई, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। वह कहता है, हाँ सच में, चलो कुछ फन करते हैं। तभी वह उसे किस करने लगता है। वह कहती है, डे टाइम में ऐसा कुछ नहीं होगा। वह कहता है, ऐसा किस बुक में लिखा है? तभी उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर रोमांस के बाद किंगरान कहती है, तुमने कहा था तुम मेरी बात सुनोगे। वह कहता है, नेक्स्ट टाइम तुम्हारी सुनूंगा। वह कहती है, तुमने लास्ट टाइम भी यही कहा था। वह कहता है, मैं क्या करूं, मैं तुम्हारी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो जाता हूँ। तभी शेन उसे किस करता है। फिर शेन और किंगरान को दिखाते हैं। किंगरान कहती है, इस मंथ मेरी बेकरी का रेवेन्यू ज्यादा हुआ है। वह कहता है, मेरी वाइफ बहुत अमेजिंग है, इसका रिवॉर्ड मैं तुम्हें घर जाकर दूंगा। वह कहती है, तुम्हारे दिमाग में हर टाइम रोमांस सवार रहता है। वह कहता है,
चलो इस बारे में घर जाकर बात करेंगे। वह कहती है, मुझे वह ड्रिंक करना है। तभी शेन लेने जाता है। पीछे से कियान आकर कहती है, सेइचेंग इंजर्ड है, तुम यहाँ शॉपिंग कर रही हो? वह कहती है, वह मर भी रहा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कियान कहती है, और तुम्हारे लिए अच्छा होगा यहाँ से चली जाओ। तभी कियान जानबूझकर अपने कपड़े फाड़ कर कहती है, मैंने ऐसा क्या किया जो तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिए? ये ड्रेस मुझे जिचेंग ने दिया था। तभी जिचेंग वहाँ आता है और कहता है, क्या हुआ है किंगरान, तुम हमेशा कियान को बुली क्यों करती हो? किंगरान कहती है, मैं इसे बुली कर रही हूँ। तभी वह पैसे उन दोनों के मुंह पर मारती है और कहती है, क्या इस ड्रेस की कीमत यही है? तो फिर ठीक है, अपने कपड़े उतार दो। कियान कहती है, ये मेरी पब्लिक में इंसल्ट कर रही है। जिचेंग कहता है, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? किंगरान कहती है, मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती। तभी जिचेंग उसका हाथ पकड़ लेता है तो शेन आकर कहता है, मेरी वाइफ को हाथ मत लगाना। जिचेंग कहता है, किंगरान सिर्फ मेरी है। किंगरान तुम मेरे पास वापस आ जाओ। किंगरान कहती है, मैं कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ जो तुम मुझ पर हुक्म चलाते हो। शेन जानबूझकर किंगरान को किस करता है। ये देखकर जिचेंग कहता है, ये पुअर डॉक्टर जिसे मुश्किल से 10 से 15 हजार की सैलरी मिलती होगी, तुम इसके साथ खुश हो और मुझे चांस नहीं दे सकती। वह कहती है, मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ, तुम्हारे पास पैसा होकर भी तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। शेन कहता है, इन सबको छोड़ो, चलो यहाँ से चलें। वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिचेंग कहता है, किंगरान के नेल्स इतने बड़े तो नहीं थे, क्या तुमने ये खुद फाड़ा है? क्या तुम मेरे साथ साजिश कर रही हो? मेरी पेशेंस अब खत्म हो गई है। वह कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ शेन और किंगरान को दिखाते हैं। वह कहती है, हम जहाँ जाते हैं ये दोनों आ जाते हैं। वह स्टोर इतना अच्छा था, मैं शॉपिंग करना चाहती थी, लेकिन हमें वहाँ से आना पड़ा। मुझे वहाँ अपने लिए कपड़े लेने थे। वह कहता है, मैं तुम्हारे लिए यह शॉप बाय कर लेता हूँ। वह कहती है, अच्छा तो तुम इतने जेनरस हो, ऐसा करो मेरे लिए मॉल ही खरीद लो, दिन में सपने मत देखो। तभी शेन वहाँ से बहाने से चला जाता है। फिर शेन क्लिनिक आते ही कॉल करके मॉल बाय करने का कहता है। उसका असिस्टेंट कहता है, लेकिन कंपनी तो ऐसा नहीं करना चाहती थी। वह कहता है, मेरी वाइफ को पसंद है, बाय कर लो, ये बात याद रखो। उस मॉल के बाहर लिख दो, जिचेंग वहाँ नहीं आ सकता। फिर किंगरान क्लिनिक आती है तो नर्स उसे बिठाकर चली जाती है। वह सोच में पड़ जाती है, शेन की लाइफ में कौन है जिसे वह पसंद करता है। तभी उसकी नजर अपनी फोटो पर पड़ती है। वह कहती है, ये तो मेरी फोटो है, ये शेन के पास क्या कर रही है? ये की चैन भी मेरी है। क्या शेन जिसे लाइक करता है वह लड़की मैं हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। तभी शेन वहाँ आ जाता है। वह कहती है, मेरी पिक्चर यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारे कलीग्स क्या सोचेंगे मुझे पता चला था तुम्हें कोई पसंद है। वह कहता है, क्या तुम जेलस हो रही हो? वह सोच में पड़ जाती है। वह कहता है, मैं जिसे पसंद करता हूँ वह तुम हो। मैंने तुम्हें काफी टाइम से यह बात नहीं बताई, मुझे नहीं पता था तुम इस बारे में इतना सोच रही हो। वह कहती है, तुम जब पापा के पास आए थे मुझे नहीं पता था तुम्हें मुझ पर क्रश है। वह कहता है, तुम जब जूनियर थी मैं तुम्हें कॉलेज डेज से पसंद करता था। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है। वह किंगरान को छुप कर देख रहा होता है, उसकी फोटो लेता है, लेकिन किंगरान बिना देखे वहाँ से चली जाती है और शेन उसका कीचैन उठा लेता है। अब दिखाते हैं। वह कहता है, जब 6 साल पहले तुम्हारी लेग जल गई थी तो मैंने नर्स से कहा था तुम्हें जल्दी ट्रीटमेंट दे, ये देखकर तुम खुश हो गई थी। मैंने और भी बहुत कुछ तुम्हारे लिए किया है, और जब भी तुम्हें मास्टर नहीं मिलने थे मैं ही नर्स को कहता था, वह तुम्हें तुम्हारे पापा का बताती थी, और जब तुम अपना सामान भूल जाती थी तभी भी मैं ही भेजता था। और एक बार जब बारिश हो रही थी मैं तुम्हें अम्ब्रेला देकर अपना चेहरा छुपाकर भाग गया था। वह कहती है, तुमने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? वह कहता है, मुझे लगता था बहुत लेट हो गया है, तुम किसी को चूज कर चुकी थी। तभी किंगरान रोने लगती है और उसे हक कर लेती है। वह कहता है, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ और तुम रो रही हो। फिर अगले सीन में जिचेंग का असिस्टेंट उसको कहता है, मिस किंगरान का फोन रिपेयर हो गया है। जिचेंग जैसे ही फोन ऑन करता है तभी उस पर मैसेज आता है कि किंगरान, क्या तुम इस साल एलुमनाई एसोसिएशन पर आ रही हो? जिचेंग कहता है, ये जरूर मैनेजर वांग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का उसको बुला कर लाओ। जैसे ही वांग आता है जिचेंग कहता है, क्या तुम किंगरान के क्लासमेट हो? वांग कहता है, हाँ मैं उसको जानता हूँ, वो हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की है। जिचेंग कहता है, किंगरान मेरी फियांसे है, हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर तुम एलुमनाई रियूनियन करो तो तुम्हें जितने पैसे चाहिए हो सब मैं दूंगा, क्योंकि मैं उसके और अपने बीच नाराजगी खत्म करना चाहता हूँ। वांग कहता है, ठीक है सर, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। फिर अगले सीन में किंगरान और शेन के बीच रोमांस हो रहा होता है। किंगरान शर्माते हुए वॉशरूम भाग जाती है। तभी वांग का मैसेज आता है कि एलुमनाई रियूनियन हो रहा है, मुझे पता चला है कि तुम मैरिड हो, इसलिए अपने हस्बैंड को जरूर लेकर आना। फिर अगले सीन में शेन और किंगरान पार्टी पर जाते हैं। तभी किंगरान की फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है। शेन कहता है, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं कार पार्क करके आ रहा हूँ। किंगरान अपनी फ्रेंड के साथ जाती है तो सब उसको देखकर कहते हैं, सुना है तुमने एक हैंडसम और अमीर लड़के से शादी की है, और तुमने जो बेकरी ओपन की है उसमें भी तुम्हारे हस्बैंड ने इन्वेस्ट किया है। एक लड़का कहता है, ये लो ड्रिंक कर लो। किंगरान कहती है, मैं ड्रिंक नहीं करती। वह कहती है, किंगरान तुम ड्रिंक नहीं करती या हमारे साथ नहीं करना चाहती? तुम आज भी पहले जैसी एरोगेंट हो और आज एक अमीर लड़के से शादी कर ली तो उसका ही फ्लेक्स मार रही हो। किंगरान कहती है,
मेरा हस्बैंड रिच फैमिली से नहीं है। वांग कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा हस्बैंड लू जिचेंग है ना? किंगरान कहती है, हाँ मैं मैरिड हूँ, लेकिन जिचेंग मेरा हस्बैंड नहीं है। मेरे हस्बैंड एक नॉर्मल से सर्जन है। वांग कहता है, तुम्हारा हस्बैंड जिचेंग नहीं है? क्या तुम यह सब गुस्से में बोल रही हो? तुम्हारी अब भी लड़ाई है उससे। किंगरान की फ्रेंड कहती है, क्या तुम सब दिमाग से फारिग हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि किंगरान मैरिड है और उसकी शादी एक सर्जन से हुई है। किंगरान कहती है, मेरा हस्बैंड एक नॉर्मल सा डॉक्टर है, मगर फिर भी वो जिचेंग से 1000 गुना बेहतर है। तभी जिचेंग हाथ में बुके लेकर आता है और सबके सामने झूठ बोलता है कि किंगरान और मेरे बीच लड़ाई हो गई। हम दोनों एक दूसरे को 6 साल से जानते हैं। किंगरान मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे जेलस करने के लिए किसी लड़के को यूज मत करो। किंगरान की फ्रेंड कहती है, जिचेंग सब झूठ बोल रहा है। इसने किंगरान को धोखा दिया था और इसकी गर्लफ्रेंड भी है। जिचेंग कहता है, कियान मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो बस उसकी हेल्प इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं चैरिटी भी करता हूँ। किंगरान कहती है, तुम और चैरिटी, यह आज के दिन का सबसे बड़ा झूठ है। वैसे क्या तुमने आज का मीटअप अरेंज किया है? जिचेंग कहता है, हाँ ये मेरा प्लान था। मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। हम 6 साल रिलेशनशिप में रहे हैं। क्या तुम फिर भी शेन को आज सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाओगी? सब हमारी तरफ देख रहे हैं। किंगरान उसका बुके उसके सर पर मारती है और कहती है, बकवास बंद करो अपनी, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। किंगरान अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़कर जाने लगती है, तभी उस पर ड्रिंक गिर जाती है। शेन आ जाता है और कहता है, क्या यहाँ मेरी वाइफ के खिलाफ गैंगअप हो रहा है? मेरी वाइफ तुम सबका बुली करना इग्नोर कर सकती है, लेकिन मैं नहीं। किंगरान कहती है, मैं तुम सबको अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड डॉक्टर शेन है। सब कहते हैं, किंगरान सच में मैरिड है। शेन कहता है, जिचेंग तुम कितने शेमलेस हो, मेरी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। जिचेंग कहता है, मैं शेमलेस हूँ किंगरान, मेरी फियांसे थी और तुम हमारे बीच में आए और उससे शादी कर ली। तुम कैसे डॉक्टर बन सकते हो? मुझे तो इस बात की हैरानी है। सब लोग कहते हैं, जिचेंग सही कह रहा है, तुम और डॉक्टर, मुझे तो हैरानी हो रही है। फिर अगले सीन में किंगरान की दोस्त कहती है, तुम जल्दी मत करो, शेन अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ जाएगा। तभी वो कहती है, तुम जानती हो शेन के साथ साइबर बुली हो रहा है। फिर वह उसको वीडियो दिखाती है। किंगरान कहती है, मैं जा रही हूँ उस इंसान को सबक सिखाने के लिए जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। तुम जानती नहीं हो, जिचेंग के साथ 6 साल मैंने अपनी डिग्निटी को सैक्रिफाइस करके गुजारे हैं और अब मैं शेन के साथ खुश हूँ, तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस दफा मैं जिचेंग को ऐसे माफ नहीं करूंगी, सबक सिखाऊंगी। दूसरी तरफ जिचेंग शेन को कहता है, किंगरान तो बेवकूफ है, तुम जैसे इंसान की बातों में आ गई। तभी किंगरान आ जाती है और कहती है, जिचेंग तुम एक हिपोक्रेट हो। जिचेंग कहता है, किंगरान तुमने कभी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया, तुम यह सब शेन के कहने पर कर रही हो। किंगरान कहती है, पास्ट की बात तो तुम मत ही करो, मैं जानती हूँ तुम ये सब शेन के सामने जानकर कर रहे हैं। मैं तुम्हें शेन को और बुली नहीं करने दूंगी। शेन कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए मत बोलो, मैं खुद डील कर लूंगा। किंगरान कहती है, मेरी गलती है, मुझे तुम्हें यहाँ लेकर आना चाहिए था। जिचेंग कहता है, किंगरान क्या तुम यह सब मुझे अनोय करने के लिए कह रही हो? किंगरान कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया था। सब ये तो जानते हैं कि हमारा 6 साल रिलेशनशिप रहा, मगर कोई यह नहीं जानता कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने मुझे मारा था। तुम्हारे साथ गुजरे हुए 6 साल मेरे लिए तकलीफ से कम नहीं थे। तुमने अपना प्यार प्रूफ करवाने के लिए मुझे जबरदस्ती अल्कोहल दे दिया था। इसने सिर्फ और सिर्फ उन 6 सालों में मुझ पर टॉर्चर किया है। शेन कहता है, बस किंगरान, चलो हम घर चलते हैं। फिर अगले सीन में किंगरान कहती है, शेन तुम मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो? शेन कहता है, हाँ मैं तुमसे इसलिए नाराज हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम यह सब करो। तुम उसका नाम भी मेरे सामने लेती हो तो मुझे जलन होती है। किंगरान कहती है, ठीक है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज अब स्माइल कर दो ना। वह उसको हंसाने की कोशिश करती है, वह उसको किस करता है। फिर अगले सीन में जिचेंग क्लब में ड्रिंक कर रहा होता है, वह काफी गुस्से में होता है। उसकी गर्लफ्रेंड आती है, तभी वह उसको कहता है, जाओ यहाँ से। वह कहती है, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम जिंदगी भर सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। जिचेंग कहता है, दफा हो जाओ मेरे सामने से, अगर तुम हमारे बीच नहीं आती तो किंगरान कभी मुझे छोड़कर ना जाती, और मैं जानता हूँ तुम मेरे बच्चे की मॉम नहीं बनने वाली, ये बच्चा किसी और का है। वह चली जाती है। वह कहता है, अब किंगरान की शादी हो चुकी है, बेहतर होगा भूल जाओ उसको। जिचेंग सोच में पड़ जाता है, डिवोर्स भी तो हो सकते हैं। अगर मैं शेन को हमेशा के लिए गायब कर दूं तो किंगरान मेरी हो जाएगी हमेशा के लिए। फिर अगले सीन में किंगरान ने शेन के लिए डिनर बनाया होता है। वह उसको पिक्चर लेकर सेंड करती है और कहती है, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वह रिप्लाई करता है, मैं अभी आ रहा हूँ। तभी किंगरान के पास जिचेंग का मैसेज आता है कि उसकी दोस्त लिन यी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। मैं उसके साथ क्लब में हूँ, लेकिन मैं उसको संभाल नहीं पा रहा, तुम आ जाओ। किंगरान जैसे ही वहां जाती है, जिचेंग उसको पकड़ लेता है। किंगरान कहती है, ये तुम्हारा ट्रैप था। जिचेंग कहता है, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं बताओ मुझे। किंगरान कहती है, मुझे जाने दो यहाँ से। वह शेन को कॉल करने लगती है। लू उसके हाथ से फोन छीनकर फेंक देता है और उसको धक्का देता है और उसको जबरदस्ती करता है कि बोलो तुम मुझसे प्यार करती हो। दूसरी तरफ शेन जब घर आता है तो परेशान हो जाता है कि किंगरान कहाँ गई है। तभी वह अपने असिस्टेंट को कॉल करता है कि किंगरान की लाइव लोकेशन पता करो। फिर जिचेंग शेन के पास आने लगता है। वह वाइन की बोतल तोड़ कर कहती है, अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूंगी।
वह कहता है, तुम मेरे पास आने से बेहतर अपनी जान लेना पसंद करोगी? क्या तुम्हें मुझसे कभी भी प्यार नहीं था? किंगरान कहती है, नहीं, मुझे तो ये सोचकर ही डिस्गस्टेड फील होता है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी। दूर रहो मुझसे, मुझे तुम्हें देखकर सफोकेशन हो रही है। जिचेंग उसके करीब आने लगता है, तभी किंगरान उसको मारती है। वह फिर भी फोर्सफुली उसके क्लोज होता है। तभी शेन वहां आ जाता है, जिचेंग को दूर करता है और किंगरान को कहता है, तुम ठीक हो, फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। जिचेंग का दोस्त उसको पकड़ कर ले जाता है। किंगरान कहती है, मैं बहुत डर गई थी। शेन कहता है, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वह उसको अपना कोट देता है और उसको उठाकर घर ले जाता है। फिर अगली सुबह शेन किचन में होता है। किंगरान उसको हक करती है और कहती है, ये क्या तुम्हारे हाथ पर ये क्या हुआ है? शेन कहता है, कुछ नहीं हुआ। किंगरान कहती है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, चलो मैं ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। तभी शेन का कलीग ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है, इतनी सी चोट पर इतना सीन क्रिएट कर रहा है ये। शेन उसको इशारा करता है वहां से जाने का। किंगरान कहती है, आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? वह कहता है, मैं शेन का कलीग हूँ, कल रात ये अपना कुछ सामान मेरी कार में भूल गया था, मैं वहीं देने आया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों को और डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ। फिर किंगरान कहती है, शेन तुम जिचेंग से दूर रहो, वह बहुत बुरा है और मैं खुद नहीं गई थी उसके पास। उसने मुझे कॉल पर झूठ बोला था कि लेनिये ने ड्रिंक कर लिया है, इसलिए मैं गई थी वहां। शेन कहता है, मैंने तुम्हारे फोन में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है कि जब भी तुम किसी परेशानी में होगी तो मुझे तुम्हारी लोकेशन मिल जाएगी। और जिचेंग के रिलेटेड सब कॉल्स मैंने ब्लॉक कर दिया है। अगर कोई अननोन कॉल आए तो अटेंड मत करना। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हें अपनी पॉकेट में रख लूं। वह उसको किस करती है, वह भी उसको किस करता है। फिर अगले सीन में जिचेंग की बॉडी पर सारी पट्टी लगी होती है। इसका मतलब शेन ने उसकी रात में खूब धुनाई की है। जिचेंग का दोस्त कहता है, देखा मैंने तुम्हें रोका था, थैंक गॉड उस टाइम मैं तुम्हारे साथ नहीं था, नहीं तो मेरा भी यही हाल होता। जिचेंग कहता है, मेरे साथ ये सब शेन ने किया है, वह एक हिपोक्रेट है। किंगरान जानती नहीं है। वह कहता है, अगर शेन ने ये सब किया भी है तो वह ठीक ही था। तुम ही सोचो तुम उसकी वाइफ के साथ कितना गलत करने वाले थे। फिर अगले सीन में किंगरान और लिन ये ज्वेलरी शॉप में होते हैं। किंगरान कहती है, ये ज्वेलरी कैसी लग रही है? लिन ये कहती है, अच्छी है। तुम्हें नहीं लगता शेन को तुम्हारे साथ आना चाहिए था? किंगरान कहती है, वह बिजी था इसलिए मैं खुद आ गई शॉपिंग करने, तो क्या हो गया? लिन ये कहती है, तुम काफी अच्छी वाइफ हो। वैसे ये रिंग कितनी प्यारी है, शेन की चॉइस कितनी अच्छी है। स्टाफ मेंबर कहती है, मैम आपकी डायमंड रिंग के साथ ये नेकलेस बहुत सूट करेगा, इसकी कॉस्ट 8 मिलियन है। किंगरान कहती है, इस रिंग की कॉस्ट 8 मिलियन कैसे हो सकती है? आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वह कहती है, मैं आपको ट्राई करवाती हूँ। तभी वह लड़की आकर कहती है, तुम इसको ये ट्राई मत करवाओ, ये इतना एक्सपेंसिव नेकलेस कभी बाय नहीं कर सकती। लिन ये कहती है, फजूल की बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। स्टाफ कहती है, मैम की डायमंड रिंग बहुत एक्सपेंसिव है, इसके साथ ये नेकलेस मैच करता है। वह कहती है, इसका हस्बैंड गरीब डॉक्टर है, वह कैसे इसको इतनी एक्सपेंसिव डायमंड रिंग दे सकता है? वैसे मैंने सुना है फेक डायमंड हार्मफुल होते हैं। कियान कहती है, किंगरान अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं पे कर देती हूँ। वह कहती है, तुम किंगरान के साथ इतनी अच्छी क्यों हो रही हो? किंगरान कहती है, मैं यह नेकलेस अफोर्ड कर सकती हूँ या नहीं इससे तुम दोनों का कोई लेना देना नहीं है। और कियान यह अच्छा बनने का दिखावा बंद करो। लिनी कहती है, क्या युए, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम और मॉम मिलकर कैसे तुम्हारे स्टेप फादर को लूट रहे हो। क्या युए कहती है, तुम लोग ये नेकलेस नहीं खरीद सकते, इसलिए इस बात का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। किंगरान कहती है, लिन ये चलो यहाँ से, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। कियान जानबूझकर किंगरान को जाते हुए गिराने की कोशिश करती है। तभी स्टाफ के हाथ से नेकलेस नीचे गिर जाता है। कियान कहती है, अगर तुम बाय नहीं कर सकती तो इसे गिराने की क्या जरूरत है, तुम्हें कॉम्पेंसेशन देनी होगी अब। लिन ये कहती है, झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है तुमने ये सब किया है। किंगरान कहती है, गलती तुम्हारी है तो कॉम्पेंसेशन भी तुम ही दोगी। कियान कहती है, ये ज्वेलरी शॉप शेन ग्रुप की है, कोई भी शेन ग्रुप को नाराज नहीं कर सकता, वह तुम्हें इस गलती पर माफ नहीं करेंगे। स्टाफ मेंबर कहती है, तुम्हें कॉम्पेंसेशन देनी होगी। कियान कहती है, अगर तुम पे नहीं कर सकती तो मैं जिचेंग को कह देती हूँ, एक दफा मुझसे एक पेयरिंग खराब हो गई थी, उसने पैसे दे दिए थे। वह कहती है, मैं खुद देख लूंगी। कियान कहती है, क्या तुम्हें लगता है जिचेंग तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा? तभी जिचेंग वहां आ जाता है और कहता है, कौन कहता है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा? लिन ये कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वह कहता है, मैं यहाँ किंगरान की हेल्प करने आया हूँ। कियान कहती है, किंगरान ने गलती से नेकलेस तोड़ दिया है, वह इसके पैसे नहीं दे सकती, मैं तुमसे कांटेक्ट करने ही वाली थी। जिचेंग कहता है, इस नेकलेस की क्या कीमत है? स्टाफ मेंबर कहती है, यह 8 मिलियन का है। वह कहता है, किंगरान मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो मैं तुम्हें बाय कर दूंगा। अगर मैं यहाँ ना आता तो तुम क्या करती? क्योंकि शेन जितना कमाता है वह कभी पे ना कर सकता। वह कहती है, अगर इतने पैसे हैं तो हॉस्पिटल जाओ और अपना इलाज करवाओ, मैं अपनी गलती के पैसे खुद पे करूंगी, तुम्हें जरूरत नहीं है। वह कहता है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? लिने कहती है, कियान तुम्हें शर्म आनी चाहिए, नेकलेस तुम्हारी वजह से टूटा है और तुम ड्रामा कर रही हो। किंगरान कहती है, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, मैं अपना मैटर खुद सॉल्व कर सकती हूँ। कियान की दोस्त कियाओजी कहती है,
मुझे लगता है ये माफी मांगकर पैसे माफ करवाएगी, जिचेंग कहता है। शेन से डिवोर्स लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लिने कहती है। किसी की परेशानी का फायदा मत उठाओ, मैं इसकी हेल्प करूंगी, अपना घर और कार बेच दूंगी। किंगरान कहती है, मैं अभी पैसे नहीं दे सकती, लेकिन मुझे जिचेंग की हेल्प नहीं चाहिए। मैं आपको हाफ पेमेंट कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ कैमरे लगे हैं और मैं चाहती हूँ हम देखें कि गलती किसकी है। जिचेंग कहता है, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, उसे डिवोर्स लो, मैं हेल्प कर दूंगा। तभी शेन आकर कहता है, हम कॉम्पेंसेशन पे कर सकते हैं, ये हमारा फैमिली मैटर है, आउटसाइडर मत बोले, हमें चैरिटी की जरूरत नहीं है। जिचेंग कहता है, तुम्हारे पास तो खुद इतने पैसे नहीं है, तुम कैसे पे करोगे? किंगरान कहती है, अगर तुमने मेरे हस्बैंड के बारे में बकवास की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी शेन अपना कार्ड देता है तो कियाओजी कहती है, ये तो मेहनती कार्ड है। तभी वहाँ का मैनेजर आकर कहता है, प्रेसिडेंट शेन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनते ही सब दंग रह जाते हैं। जिचेंग कहता है, तुमने इसे प्रेसिडेंट कहा? कियान कहती है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये एक गरीब डॉक्टर है। मैनेजर कहता है, मुझे गलत फहमी नहीं हुई, ये सब इन्हीं का है, ये शॉप भी इनकी है। जिचेंग कहता है, ये वह प्रेसिडेंट है जिसकी अपीयरेंस अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं है। जिचेंग कहता है, देखो इसने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई, क्या तुम अभी भी इसके साथ रहोगी? वह कहती है, हाँ, मुझे इसकी आइडेंटिटी से फर्क नहीं पड़ता। शेन कहता है, अब से शेन ग्रुप कियाओ ग्रुप से कॉर्पोरेशन नहीं करेगा। कियाओजी कहती है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मैं अभी अपने डैड से पूछती हूँ। तभी उसके पापा की कॉल आती है, तुमने मिसेस शेन की इंसल्ट क्यों की? हमारी फैमिली बर्बाद हो गई है, जाओ और मिसेस शेन से माफी मांगो। ये सुनते ही कियाओ दंग रह जाती है। जिचेंग कहता है, क्या तुम सच में शेन फैमिली के बेटे हो? शेन कहता है, तुम्हारी गलती नहीं है, लू ग्रुप छोटा है, तुम कभी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। कियाओजी कहती है, आप दोनों मुझे माफ कर दें। कियान भी उनसे माफी मांगने लग जाती है। किंगरान कहती है, तुम अपनी गलती मानो, तुम्हारी वजह से मैं गिरने वाली थी और यह सब हुआ। शेन कहता है, तुमसे अब पुलिस डील करेगी। कियान कहती है, जिचेंग मुझे बचा लो, तुम जानते हो मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिचेंग उसे चुप करवाता है और कहता है, मैं पैसे दे दूंगा, इसे जेल मत भेजो। शेन कहता है, लगता है तुम्हारे दिल में इसके लिए फीलिंग्स है, तभी इसका हर वक्त साथ देते हो। तुम अभी भी अपनी एक्स लवर के पीछे भी पड़े हो और न्यू लवर के साथ भी हो। कंपनी पर फोकस करो, मैं सबको वार्निंग दे रहा हूँ, फिर से इसे परेशान मत करना। तभी वह किंगरान को लेकर अपने साथ चला जाता है। फिर किंगरान और शेन को दिखाते हैं। शेन उसे ढूंढते हुए आता है तो वह कहती है, तुम सच में प्रेसिडेंट हो, तुम मुझसे यही बात छुपा रहे थे। वह कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं बस कुछ टाइम तुमसे छुपा रहा था। वह कहती है, क्या तुम्हारे पास इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है? वह कहता है, मैं प्रेसिडेंट जरूर हूँ, लेकिन मेरी आइडेंटिटी डॉक्टर की है, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहता था। सब हमेशा मुझ पर अपनी मर्जी चलाते थे। फर्स्ट टाइम मैंने सबको डिसोबे तब किया था जब मैंने कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और मैंने चुप कर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। ये बात मॉम को पता चल गई थी। उन्होंने पूरी कोशिश की मैं डॉक्टर ना बनूं। वह चाहती थी मैं हमारी कंपनी को संभालूं और तब से अब मैं हाफ ईयर डॉक्टर बनकर काम करता हूँ और हाफ ईयर प्रेसिडेंट बनकर, और दिन में मैं डॉक्टर के काम देखता हूँ और शाम में कंपनी के। वह कहती है, तुम तो एक डायमेंशनल वॉरियर हो। तभी वह उसे किस करके कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी बनाती हूँ। ये सुनते ही वह खुश हो जाता है। फिर लिनिये और किंगरान को दिखाते हैं। लिनिये कहती है, ऐसा लग रहा है तुम रातों रात अमीर हो गई हो। वैसे उसके पास कितने ऑप्शंस होंगे, फिर भी उसने तुम्हें चूज किया, ऐसा लग रहा है। ये कोई सपना हो, पहले तुम स्कूटी पर आती थी, अब कार में आया करोगी। तभी किंगरान उसे दिखाती है, देखो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं। लिने कहती है, मुझे समझ नहीं आती इसमें गोल्ड डिगर क्या हो गया, ये सब जिचेंग के कहने पर किया जा रहा है। कब ये लोग चुप होंगे? इतने टाइम से ये तुम्हें गलत बोल रहे हैं। मुझे कियान का आईपी एड्रेस ढूंढना होगा ताकि मैं इसे सबक सिखाऊं। किंगरान कहती है, अभी मैं ढूंढ रही थी लेकिन मिल ही नहीं रहा। तभी लिनिये के पास कॉल आती है। जो टॉपिक आज चल रहा था, शेन के ग्रुप के प्रेसिडेंट ने उसे डिलीट करवा दिया है। तभी लिनिये उसे दिखाती है और कहती है, देखो ये कंटेंट डिलीट हो गया है, शेन ने अनाउंस कर दिया है, तुम उसकी वाइफ हो। लिनिये और किंगरान ये देखकर खुश हो जाते हैं कि सब जिचेंग के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। किंगरान खुश होती है, क्या ये शेन ने मेरे लिए किया है? फिर किंगरान शेन से मिलने उसके ऑफिस जाती है। शेन कहता है, ये तुम्हारी ही कंपनी है, तुम्हें यहाँ आकर अच्छा लगा क्या? तुम मेरा ख्याल रखोगी? वह कहती है, तुम मजाक कर रहे हो, मैं तो पहले भी तुम्हारी केयर करती हूँ। वह कहता है, मेरा सब कुछ अब से तुम्हारा है। किंगरान उसे थैंक्स कहती है और हग कर लेती है। अगले सीन में जिचेंग के पास कॉल आती है, तुम्हारे पापा ने कंपनी तुम्हें लीड करने के लिए दी थी और देखो तुम्हारी वजह से क्या हो रहा है। तभी उसका असिस्टेंट आकर कहता है, सोशल मीडिया पर आपको बुरा बोला जा रहा है। जिचेंग कहता है, क्या चल रहा है? वह कहता है, आपके और मिस सॉन्ग के बारे में न्यूज आ रही है। जिचेंग न्यूज देखकर गुस्से में कहता है, शेन मैं जानता हूँ ये सब तुमने किया है। फिर शेन की मॉम शेन और किंगरान की शादी की के हैजबर्ड देखकर कहती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से पूछे बिना शादी करने की, और वह भी एक आम सी लड़की से। मैं शेन ग्रुप की ओनर हूँ, मैं इस शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तभी शेन की बहन आकर कहती है, वह एक जिंदा इंसान है, उसके कुछ सपने हैं, वह जो चाहे करे, आप इसे नहीं रोक सकती।
वह शेन ग्रुप का प्रेसिडेंट है, आप उसे डरा नहीं सकती। उसकी मॉम कहती है, मैंने कब उसे डराया, मैंने हमेशा उसकी बात सुनी है। वह जितना भी पावरफुल हो, लेकिन मैं भी उसकी मॉम हूँ, उसे मुझे डिसोबे नहीं करना चाहिए। मुयून कहती है, शेन आपकी हमेशा बात मानता है, लेकिन आप कभी उसके बारे में नहीं सोचती। मैंने इस लड़की से मिल चुकी हूँ, वह बहुत अच्छी लड़की है, उसकी अपनी बेकरी है, शेन उससे बहुत प्यार करता है। शेन के लिए इस लड़की को एक्सेप्ट कर लें। मॉम कहती है, हमें क्या पता, इसकी शॉप भी शेन ने ओपन करवाई हो। शेन को कहो उसे घर लेकर आए। वह कहती है, ठीक है, मैं आपको ले जाऊंगी, मगर आपने उसके साथ अच्छा बिहेव करना है। फिर किंगरान और उसके पेरेंट्स शेन फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं। किंगरान की मॉम शेन की मॉम को कहती है, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। वह कहती है, नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। शेन कहता है, मॉम का हाथ इंजर्ड है, ये गिफ्ट मुझे दे दीजिए। शेन की मॉम कहती हैं, आप दोनों क्या करते हैं? किंगरान के पापा कहते हैं, मेरी वाइफ एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, अब रिटायर हो गई है, और मैं और शेन एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। मैं एक फिजिशियन हूँ और शेन मेरा स्टूडेंट है। ये बहुत इंटेलिजेंट है। शेन की मॉम कहती हैं, मैं जानती हूँ मेरा बेटा बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन हॉस्पिटल में काम करना अपनी एनर्जी वेस्ट करना है। किंगरान, मुझे पता चला है कि तुम जीचेंग के साथ रिलेशनशिप में थी, तुमने उसको डेट किया है। किंगरान कहती है, लेकिन मेरा और उसका ब्रेकअप हो गया है। शेन की मॉम कहती है, कुछ दिनों पहले यही ट्रेंडिंग टॉपिक था, तुम दोनों 6 साल से डेटिंग कर रहे थे और अब तुमने शेन से शादी कर ली। उसे पता नहीं था तुमने शादी कर ली, या तुमने उसे बताया ही नहीं? शेन कहता है, आप इतने गुस्से में बात क्यों कर रही हैं? मॉम कहती है, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो? शेन कहता है, वह सब पास्ट था, अब उस बारे में क्या बात करनी है, आप घर जाकर रेस्ट करें। मॉम गुस्से से कहती है, तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो, इसलिए मुझे भेज रहे हो। तुमने मुझसे बिना पूछे शादी कर ली और मुझे गलत कह रहे हो। वह कहता है, मैं किंगरान को सबसे ज्यादा जानता हूँ, अगर आप इसे और इसकी फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं दे सकती तो आप जा सकती हैं। किंगरान कहती है, आपको गलत फहमी हो रही है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तभी वह अपनी फैमिली को लेकर चली जाती है। तभी शेन उसके पीछे जाता है। अगले सीन में किंगरान अपने पेरेंट्स के साथ होती है तो उसके पापा कहते हैं, शेन की मॉम का बिहेवियर हमारे साथ सही नहीं था। वह कहती है, कोई बात नहीं, मेरी शादी शेन से हुई है, वह मेरी बहुत केयर करता है, वह कार लेने गया है, आता ही होगा। मॉम कहती है, मुझे डर लग रहा है, वह तुम्हारे साथ फ्यूचर में कैसा बिहेव करेंगी। फिर शेन और किंगरान को दिखाते हैं। शेन कहता है, मुझे माफ कर दो मम्मा, पापा नाराज तो नहीं है? वह कहती है, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मम्मा पापा जानते हैं तुम कैसे इंसान हो। तभी शेन उसे हक कर लेता है। ये सब जीचेंग देख रहा होता है और खुद से कहता है, शेन तुम गायब हो जाओगे तो किंगरान मेरे पास लौट आएगी। अगले सीन में शेन जा रहा होता है, कुछ आदमी उस पर अटैक कर देते हैं। फिर शेन को हॉस्पिटल में दिखाते हैं, वह काफी इंजर्ड होता है। किंगरान आकर कहती है, इसके साथ क्या हुआ है, ये ठीक है? वह बहुत परेशान होती है। डॉक्टर कहते हैं, इन्हें बहुत इंजरीज हुई है, कुछ फ्रैक्चर आ गए हैं और कुछ दिन ये कोमा में रहेंगे। तभी पुलिस आकर कहती है, हमें फुटेज नहीं मिली कि शेन के साथ क्या हुआ है, आपको वेट करना होगा, लगता है किसी ने इनसे बदला लिया। जो किंगरान सोच में पड़ जाती है। शेन हमेशा हर एक के साथ अच्छा बिहेव करता है, तो फिर कोई इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या ये सब जीचेंग ने करवाया है? तभी शेन की मॉम आती है, वह रो रही होती है। किंगरान उन्हें रिलैक्स करती है, लेकिन वह कहती है, तुम तो कुछ ना बोलो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। किंगरान माफी मांगती है। तभी शेन की मॉम उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, मेरे बेटे से डिवोर्स लो और उसकी जान छोड़ दो। वह कहती है, आप मुझे मार लें, जो कहना है कह लें, लेकिन मैं शेन को नहीं छोड़ूंगी। वह फिर से उसे थप्पड़ मारने लगती है तो किंगरान के पापा उनका हाथ पकड़कर कहते हैं, आप मेरी बेटी को क्यों मार रही हैं? उसकी मॉम कहती है, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, इसे नहीं पता कि ये सब जीचेंग ने किया है। शेन की मॉम कहती है, तुम तीनों मेरे खिलाफ गैंग बना रहे हो। तभी वह किंगरान को धक्का देती है तो किंगरान बेहोश हो जाती है। फिर किंगरान को बेहोश दिखाते हैं। उसकी मॉम डॉक्टर से कहती है, ये ठीक है। डॉक्टर कहते हैं, माइनर सी चोट है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको पता है ये माँ बनने वाली है, आपको इनका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। मॉम कहती है, शेन की मॉम उसके साथ बुरा बिहेव करती है और अब इसकी प्रेगनेंसी, हम इस सबसे कैसे डील करेंगे? फिर किंगरान को होश आता है। वह कहती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? पापा कहते हैं, तुम्हारा सर टेबल से लग गया था, तुम्हारा शुगर लेवल लो होने से तुम बेहोश हो गई। मॉम कहती है, शेन की माँ ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, क्या तुम फिर भी शेन के साथ रहोगी? क्योंकि मुझे लगता है वह फ्यूचर में तुम्हें और बुली करेंगी और तुम उनकी वजह से सफर करोगी। तभी शेन की मॉम डिवोर्स पेपर पर साइन करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही शेन की मॉम बाहर निकलती है तो आदमी कहता है, ये मिस्टर शेन ने दी थी, अगर उन्हें कुछ हुआ तो उनकी कंपनी मिसेस शेन हैंडल करेंगी। मॉम कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम बस ये अनाउंस कर दो शेन बिजनेस मीटिंग पर है और सारी मीटिंग्स पोस्टपोन कर दो और डिवोर्स पेपर बनवाओ, मैं चाहती हूँ इनकी डिवोर्स हो जाए। वह आदमी कुछ कहने लगता है तो शेन की मॉम कहती है, वह मेरा बेटा है, मैं उसके लिए फैसला कर सकती हूँ। दूसरी तरफ किंगरान कहती है, अभी शेन होश में नहीं है, मैं डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करूंगी, मैं अभी जाती हूँ और पता करती हूँ ये सब किसने किया है। उसकी मॉम कहती है, मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ कभी खुश नहीं रहने दूंगी, डिवोर्स के बाद डायमंड रिंग वापस कर देना। किंगरान कहती है, आपको मेरे पेरेंट्स का एहसास नहीं है, तो यहाँ से चली जाइए, मैं रिंग वापस कर दूंगी, लेकिन पेपर पर साइन नहीं करूंगी। फिर किंगरान शेन के रूम में जाती है
गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते और कहते हैं, मिस्टर शेन, तुमसे नहीं मिलना चाहते। अगले सीन में जीचेंग आकर कहता है, देख, शेन की मॉम ने तुम्हारे साथ क्या किया, फिर भी तुम इनके साथ रहना चाहती हो। किंगरान उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी शक्ल दिखाने की? यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने ही शेन को अपने गुंडों से पिटवाया था और अब इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो। वह कहता है, यह सब मैंने तुम्हारे करीब आने के लिए किया था। वह कहती है, अब तुम मान रहे हो, तुम्हें ऐसा करने पर शर्म आनी चाहिए। फिर किंगरान वहाँ से चली जाती है। तभी कियान आती है। जीचेंग कहता है, क्या तुम शेन को मारने के लिए मेरी हेल्प करोगी? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे प्यार करूंगा। वह मान जाती है। फिर शेन की मॉम शेन को घर ले जा रही होती है। तभी उनके पास कॉल आती है तो वह गार्ड्स को शेन की केयर करने का कहती है और वहाँ से चली जाती है। तभी कियान किसी बहाने से आती है और व्हीलचेयर को धक्का दे देती है। तभी किंगरान ये देखते ही आ जाती है और व्हीलचेयर साइड पर करके खुद कार के सामने आ जाती है। फिर किंगरान हॉस्पिटल में होती है। उसे होश आता है। वह कहती है, मैं कहाँ हूँ? उसके पापा कहते हैं, तुम्हें जीचेंग ने बचाया है। किंगरान कहती है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मॉम कहती है, तुम रेस्ट करो, जब डॉक्टर आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगी। फिर डॉक्टर बताते हैं, किंगरान को सीटी स्कैन से पता चला है किंगरान के सर में एक क्लॉट है। पापा कहते हैं, क्या ये ठीक हो जाएगा? डॉक्टर कहते हैं, हाँ, ये उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये प्रोसीजर स्लोली होगा। अगर ऐसे ही परेशानी आती रही तो इनका मिसकैरेज हो जाएगा। अगले सीन में लिनय आती है और कहती है, किंगरान, तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया था। किंगरान कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो क्लासेस थी। लिनय कहती है, कौन सी क्लास? हमने तो 6 साल पहले ग्रेजुएशन की है। किंगरान की याददाश्त चली गई होती है। वह कहती है, हम सीनियर हैं, तुम भूल गई हो। लिनय कहती है, कार एक्सीडेंट की वजह से तुम सब भूल गई हो। शेन कहाँ है? वह कहती है, शेन कौन है? दूसरी तरफ शेन को होश आ जाता है और वह कहता है, किंगरान कहाँ है? मॉम कहती है, जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है वह नहीं आई। जब डॉक्टर ने बताया तुम्हें होश नहीं आएगा, उसने रिंग भी वापस कर दी। वह कहता है, मुझे अपना फोन दे। मॉम कहती है, मैं सच कह रही हूँ। तभी वह उसे रिंग भी दिखाती है और अपना फोन देती है। फिर किंगरान को दिखाते हैं। उसकी मॉम कहती है, लिनय आज के लिए इतना ठीक है, किंगरान को अब रेस्ट करने दो। शेन की कॉल आती है। किंगरान की मॉम अटेंड नहीं करती। फिर किंगरान की मॉम लिनय को ले जाती है और कहती है, शेन की मॉम इसे डिवोर्स के लिए जबरदस्ती कर रही थी, इसलिए तुम अब शेन का नाम इसके सामने मत लेना, और वैसे भी वह प्रेग्नेंट भी है। फिर जीचेंग किंगरान के पास आता है और उसे खाना देता है। किंगरान को कुछ याद नहीं होता। वह जीचेंग के साथ अच्छे से बात करने लगती है। वह सॉरी कहता है तो वह कहती है, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? कार एक्सीडेंट की वजह से मैं तुम्हें लंच नहीं दे सकी। मुझे लगा इस सब की वजह से तुम मेरी शक्ल नहीं देखोगे। जीचेंग सोच में पड़ जाता है। इसे कुछ याद ही नहीं है। वह कहता है, तुम्हारी एज क्या है? वह अपनी 6 साल पहले वाली एज बताती है। तभी वह उसे हक करता है और कहता है, मैं तुम्हें अब बहुत प्यार करूंगा। फिर जीचेंग किंगरान को अपने घर ले जाता है। तभी किंगरान के पापा की कॉल आती है तो वह कहते हैं, तुम किंगरान को हमारी इजाजत के बिना क्यों ले गए? वह कहता है, वह मेरे साथ खुद आई है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। फिर जीचेंग उसे सूप पिलाने लगता है। किंगरान कहती है, मैं खुद पी लूंगी। तभी लिनय वहां आती है और कहती है, मुझे अंकल शू ने किंगरान को वापस लेने के लिए भेजा है। फिर जीचेंग जानबूझकर उसको पुरानी मेमोरी याद करवाने की कोशिश करता है तो लिनय कहती है, लेकिन ये शेन और किंगरान की फोटो से ज्यादा अच्छी नहीं है। किंगरान कहती है, शेन कौन है? जीचेंग कहता है, ये ऐसे ही बोल रही है। किंगरान कहती है, मैं इससे मिलना चाहती हूँ। शेन कौन है? वह कहता है, तुम हमेशा भूल जाती हो, तुम्हारा उससे मिलना ठीक नहीं है, चलो जल्दी शादी कर लेते हैं। अगले सीन में शेन किंगरान को मिलने जा रहा होता है। उसकी मॉम कहती है, वह जीचेंग को जेलस करने के लिए तुम्हारे साथ थी, उसने तुम्हारे साथ गेम खेला है। उसकी मॉम इसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं रुकता। फिर अगले सीन में किंगरान केक बना रही होती है। जीचेंग उसके क्लोज आता है तो वो डर जाती है और कहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे केक बनाते हुए डिस्टर्ब करे। फिर वो स्वीट क्रीम केक बनाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसा शेन को पसंद है। जीचेंग किंगरान कहती है, शेन ग्रुप का प्रेसिडेंट कौन है? जीचेंग कहता है, यह फजूल बातें कर रही है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। मुयुन कहती है, क्या तुम्हारी और शेन की कोई फाइट हुई है? मुझे बताओ, इस जैसे इंसान के साथ यहाँ क्या कर रही हो? ये नाम सुनते ही उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी किंगरान की माँ आकर कहती है, मुयुन बाहर चलो, मेरी बात सुनो। जीचेंग कहता है, तुम ठीक हो लगता है, मेरा शुगर लो हो गया इसलिए चक्कर आ रहे थे। मॉम के बैग में कैंडी है, मुझे देना। तभी उसकी नजर पेपर पर पड़ती है। वह सोच में पड़ जाती है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? ये पढ़ते ही वह शौक रह जाती है। दूसरी तरफ किंगरान की मॉम कहती है, मेरी बेटी की याददाश्त शेन को बचाने में चली गई है, अपनी मॉम को बता देना, जैसे ही किंगरान ठीक होगी हम डिवोर्स फाइनल कर देंगे। फिर मुयुन किसी को कॉल करके कहती है, पीछे क्या हुआ है पता करवाओ। फिर जैसे ही मॉम अंदर आती है, किंगरान कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपने मुझे बताया नहीं। जीचेंग कहता है, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। किंगरान कहती है,
तुम मुझसे इसलिए शादी कर रहे हो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर जिचेंग को दिखाते हैं, वह किसी को कॉल पर कहता है मैं किंगरान को चेक करवाने लाऊंगा और इसी बहाने उसका अबॉर्शन करवा दूंगा। अगले सीन में शेन अपनी और किंगरान की चैट पर रेच कर इमोशनल हो जाता है। फिर शेन का असिस्टेंट आकर कहता है आपने डिवोर्स एग्रीमेंट का कहा था, मैंने बनवा लिया, मैंने आपको कहा था। वह किसी और से प्यार करने लग गई और आपने उसके नाम अपने 80% शेयर कर दिए। शेन रोने लगता है और कहता है उसने एक दफा तो मुझे चूज किया और अब हमारी डिवोर्स हो रही है। क्या मैं वाकई उसके लिए एक मोहरा था? वह मुझसे प्यार नहीं करती थी। काश मैं मैरिज सर्टिफिकेट अपने पास रखकर उसे हमेशा अपने साथ रख सकता। मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तभी मुयुन आकर कहती है तुम जानते हो जिचेंग और किंगरान के बारे में? वह कहता है उसकी अपनी मर्जी, वह जो करे। वह कहती है इससे पहले यह रिपोर्ट देखो, किंगरान की याददाश्त चली गई है। मुयुन कहती है माँ ने तुमसे छुपाया, तुम्हें बचाते हुए उसकी याददाश्त चली गई। उसकी याददाश्त तब तक चली गई जब वह 22 साल की थी। यह सिर्फ एक न्यूज नहीं है, देखो वह प्रेग्नेंट भी है, लेकिन जिचेंग उसका फायदा उठा रहा है और उसके साथ है। फिर शेन किंगरान को ढूंढते हुए जाता है। दूसरी तरफ जिचेंग किंगरान का अबॉर्शन करवा रहा होता है। तभी शेन वहां आ जाता है और जिचेंग को मारने लगता है। फिर किंगरान को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में किंगरान को होश आता है तो वह शेन को देखकर कहती है तुम कौन हो? वह कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड शेन हूँ। किंगरान कहती है तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, तुम वही हो ना जिसे मैंने फेक शादी के लिए हायर किया था। मेरा फियांसे कहाँ है? वह कहता है वह तुम्हारा फियांसे नहीं है, तुम भूल गई हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था और हम लीगली मैरिड है। तुम जानती हो वह यहाँ तुम्हारा अबॉर्शन करवाने आया था। वह कहती है हम शादी करने वाले हैं, वह मेरा अबॉर्शन क्यों करवाएगा? तुम झूठ बोल रहे हो। वह कहता है तुम जानती हो ये बच्चा मेरा है। तुम्हारे ब्रेकअप के बाद जिचेंग तुम्हें परेशान कर रहा है, उसने मुझे इतना मारा मैं हॉस्पिटल पहुंच गया और तभी मुझे बचाते हुए तुम्हारी याददाश्त चली गई। वह कहती है ये बात मेरे मम्मा पापा ने क्यों नहीं बताई? तभी उसके मम्मा पापा आकर कहते हैं हमें नहीं पता था, वह तुम्हारा अबॉर्शन करवाने वाला है। शेन कहता है मैं जानता हूँ मेरी माँ ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, मम्मा पापा मुझे माफ कर दें और मुझे एक चांस दे दें, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। किंगरान सोच में पड़ जाती है ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर शेन किंगरान को मेडिसिन देता है और कहता है ये डॉक्टर ने तुम्हें सजेस्ट की है, तुम्हें ये प्रेगनेंसी में लेनी होगी। वह कहती है मेरी मेमोरी वापस नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हारे साथ फ्रैंक नहीं हो सकती। वह कहता है तुम यह ले लो, फिर मैं तब आऊंगा जब तुम मुझे देखना चाहोगी। वह बिना लिए वहां से चली जाती है। फिर किंगरान घर आते ही अपनी और शेन की फोटो देखकर सोच में पड़ जाती है। तभी उसे सब याद आ जाता है कि यह फोटो शेन ने इसलिए लगाई थी ताकि जो भी देखे उसे पता चल जाए तुम मेरी वाइफ हो। उसे सब याद आने लगता है। फिर किंगरान बेकरी में होती है और कहती है यह ऑर्डर मैं खुद डिलीवर करूंगी। वह ऑन ऑर्डर डिलीवर करने जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह वहीं बैठ जाती है। फिर वह अपना फोन वहीं भूलकर चली जाती है और सोच में पड़ जाती है मैं कहाँ आ गई हूँ, अपना फोन भी भूल आई हूँ। दूसरी तरफ शेन को किंगरान का फोन मिलता है। वह खुद से कहता है किंगरान मुसीबत में है। फिर किंगरान को दिखाते हैं, वह डरी होती है और खुद से कहती है मुझे नहीं लगता कोई मुझे ढूंढ पाएगा। तभी शेन वहां आता है और कहता है तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। तभी वह उसे हक करता है। वह कहती है मुझे अंधेरे से डर लगता है। फिर शेन उसे अपने साथ घर ले जाता है। फिर वह उसके मॉम डैड को बताता है कि किंगरान उसे मिल गई है, वह लोग रेस्ट करें। अगले सीन में किंगरान जा रही होती है, कुछ लोग उसे फॉलो करते हैं। वह शेन को कॉल करके कहती है मुझे लगता है कोई मुझे फॉलो कर रहा है, जल्दी से आ जाओ। तभी शेन वहां आता है, उसे फॉलो करने वाला जिचेंग होता है। शेन उसे मारने लगता है। शेन कहता है तुमने उसे धोखा दिया है और अब उसका अबॉर्शन करवा रहे थे, तुम आखिर चाहते क्या हो? वह शेन को मारने लगता है। शेन उसे धक्का दे देता है और गार्ड्स को बुलाकर उसे अरेस्ट करवाने का कहता है। फिर वह शेन को थैंक यू कहती है। फिर 2 महीने बाद का समय दिखाते हैं। शेन उसके लिए उसकी पसंद का खाना ले आता है। वह खा रही होती है तो शेन कहता है आराम से खाओ, गरम है, अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो मैं फिर से ले दूंगा। वह कहती है अगर मुझे कुछ याद ना आया तो तुम मुझसे वैसे ही प्यार करोगे? वह हाँ कहता है। तभी उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है। शेन इंजर्ड होता है। किंगरान को होश आता है तो उसे सब याद आ जाता है। वह कहती है शेन होश में आ जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वह कहता है मैंने सब सुन लिया है। तभी वह उसे रिंग पहनाता है और कहता है तुम्हें रिग्रेट तो नहीं होगा? वह कहती है नहीं। तभी वह बेहोश हो जाता है। अगले सीन में किंगरान दुल्हन बनी होती है। लिनिया कहती है तुम्हें याद है तुम मैरिड हो? वहाँ कहती है। तभी शेन वहाँ आता है और कहता है तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वह कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। वह उसे हग कर एम के कहती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूली थी। वह कहता है तुम मुझे भूल भी जाओ तो मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तभी मुयुन और मॉम आकर कहती है लगता है हम गलत टाइम पर आ गए। किंगरान कहती है नहीं, ऐसा नहीं है,
शेन की मॉम कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, मुझे समझ आ गया है। तुम शेन से बहुत प्यार करती हो, मैं तुम सबसे माफी मांगती हूँ। तभी वह पेपर देते हुए कहती है, मेरी तरफ से मेरे पोते के लिए रख लो, और ये डायमंड सेट मैं इसलिए तुम्हें दे रही हूँ क्योंकि यह मुझे मेरी सास ने दिया था और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। तभी वह उनका थैंक्स करती है। फिर वेडिंग सेरेमनी दिखाते हैं। किंगरान अपने पापा के साथ चलते हुए शेन के पास आती है। उसके पापा किंगरान का हाथ शेन के हाथ में देते हैं। होस्ट कहता है, आप दोनों शादी करने के लिए तैयार हैं? शेन कहता है, हाँ मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। वह यही बात 2 बार और कहता है। किंगरान भी हाँ कहती है और शेन उसे रिंग पहनाता है। फिर वह दोनों किस करते हैं और ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।